Hi everyone, so Jain to all, welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I, Singh Rajput, UPC CDS All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. So finally we are starting with our next series that is Mavericks 2.0. As you know, पिछली बार भी अपन ने सीरीज की थी दैट वाज Mavericks 1.0. अभी अपन 2.0 स्टार्ट कर रहे हैं फॉर एफकेट, सीडीएस, एसएससी. अब स्पेशली देखो ये सीरीज अपनी एफकेट सीडीएस के लिए है एंड ऑब्वियसली बात है भाई एसएससी में भी आपको काफी हेल्प करेगी अगर आप एसएससी प्लेन भी लेके चल रहे हैं तो उसमें भी आपको काफी हेल्प करेगी क्योंकि सिलेबस तो सेम है, सिलेबस डिफरेंट थोड़ी है. अब एफकेट की बात करें एज यू नो कि यहाँ पे आपसे कुछ चीजें पूछी जाती है. जैसे कौन सी चीजें पूछी जाती है इफ आई टॉक अबाउट एफकेट तो यहाँ से देखो आपको अर्थमेटिक पूछी जाती है, आपके नंबर सिस्टम आता है और आपके एरिया एंड पैरामीटर और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स लाइक आपके प्रोबेबिलिटी हो गया, क्लॉक हो गया, वो चैप्टर्स और आते हैं. तो इतना आपसे कहाँ से पूछा जाता है भाई? एफकेट में पूछा जाता है. सीडीएस की बात करें तो सीडीएस में तो सब कुछ आता है. एसएससी की बात करें तो एसएससी में भी ऑलमोस्ट सब कुछ आता है आपके. ठीक है ना? ओके. नाउ ये तीनों एग्जाम्स मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टारगेट करते हैं. स्पेशली अभी अपन एफकेट एंड सीडीएस पे फोकस करने वाले हैं. अब जितने भी बच्चे भाई एफकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एज यू नो कि आपके इसी 10 तारीख को 10 नवंबर को आपका एफकेट का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा. इस बार देखो काफी जल्दी नोटिफिकेशन आ रहा है. जनरली देखो दिसंबर में आता है बट इस बार जल्दी आ रहा है. रीजन इज क्योंकि आपका जो जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम करवाती है वो चेंज हो चुकी है. पहले आपकी सी डेक थी, अभी एडीसीएल हो चुकी है. ठीक है ना? तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी जल्दी नोटिफिकेशन रिलीज कर रही है. तो अब देखो वो पता चलेगा नोटिफिकेशन आने के बाद में. हो सकता है कि एग्जाम इस बार आपका थोड़ा जल्दी हो जाए. होगा तो देखो वैसे फरवरी में, बट फरवरी में जल्दी हो सकता है. जनरली देखो 23 के अराउंड हो सकता है, होता है. तो इस बार हो सकता है कि आपके 10 फेब के अराउंड हो जाए. अब अपने को थोड़ा सा ये माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा. अपने को पहले से कुछ चीजें प्रिपेयर कर लेनी चाहिए. ठीक है? अब मैं पहला जो चैप्टर आपके स्टार्ट कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ाने वाला हूँ. पहले देखो आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा एंड साथ में क्वेश्चंस कवर करेंगे. अपन जो पीवाईक्यू वगैरह है वो भी कवर करेंगे. एफकेट में पूछते हैं, सीडीएस में पूछते हैं. सीडीएस में पिछले 6 पेपर के अपन पीवाईक्यू कवर करेंगे. एफकेट में भी अपने रिसेंट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे अपन कवर करेंगे ताकि आपको पता चले कि क्या एग्जाम पूछ रहा है और मैंने आपको क्या पढ़ाया. हर बार बच्चों को इस सीरीज से आपकी हेल्प होती है एंड मैक्सिमम बच्चे आपके मतलब 20 में से ना 18+ क्वेश्चन तो करेक्ट करके आते हैं आपके एफकेट में. 18 19 कुछ कुछ तो 20 भी करके आते हैं. एंड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इस सीरीज को अच्छे से करके चले जाओ. जितनी भी मैं मैथ्स की आपको अब सीरीज करवाऊंगा प्लस पीछे वाली सीरीज है ना, एक बार उससे रिवाइज कर लेना. अगर कुछ चेंजेस होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये करना. जैसे पिछली बार मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स आपको नहीं पढ़ाया था अलग से. क्यों नहीं पढ़ाया था? क्योंकि इसमें पहले एफकेट इतने क्वेश्चन नहीं पूछता था बट रिसेंट में ये जो रिसेंट वाला एग्जाम था या फिर इससे पिछला वाला एग्जाम था उसमें क्वेश्चन आए हैं इसके. इसलिए मैं आपको ये चैप्टर से पहले स्टार्ट कर रहा हूँ. बाकी सीडीएस में भर भर के इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं. मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से बार बार आपकी यूपीएससी सीडीएस वही वही चीजें रिपीट कर रहा है और आप क्या करते हो पता नहीं किस चीज के सर्च में निकलते रहते हो. जो मेन चीज होती है वही नहीं पढ़ते हो. तो आई विल जस्ट से ये सीरीज में जो स्टार्ट कर रहा हूँ ऑब्वियसली बात है रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको टू द पॉइंट चीजें मिले. मेरा सिर्फ वही मोटिव है. ठीक है? आप चाहो तो सब्सक्राइब करो, नहीं करो तो कोई बात नहीं है. बट डेफिनेटली ये सीरीज आप देखना, आपको खुद पता चलेगा कि एग्जाम क्या पूछता है और किस तरीके से आपको चीजें कवर करनी चाहिए. अब जितने भी क्लासेस करवाता हूँ सबको अच्छे से कवर कर लो, आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा. आप कोई बैच में हो ना हो तो भी आप मैथ्स में क्या कर लोगे, एकदम अच्छे से स्कोर कर लोगे. ठीक है? ऐसे ही आपकी जो मैंने जीके की सीरीज भी बोली थी, इस संडे मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट क्लास आएगी है ना. क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे जो क्वेश्चन से काफी सारी चीजें अपन सीखने की कोशिश करेंगे और काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. एज यू नो एफकेट हो गया, एसएससी हो गया, सीडीएस हो गया, इनके अंदर काफी सारे स्टैटिक क्वेश्चंस भी आते हैं. तो अपन स्टैटिक कंसेप्ट भी उनके अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे. बीच बीच में आपकी इंग्लिश की भी क्लासेस आएगी तो उसकी भी टेंशन मत लेना. तो ए टू जेड चीजें ऑलमोस्ट मैं आपको कवर करवा दूंगा. एट द एंड जो आपकी रीजनिंग वगैरह है उनके भी मैं वन शॉट वगैरह से आपके अच्छे से कवर करवा दूंगा. बस आपको प्रैक्टिस करनी है. जैसे जैसे पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ना आपको. अगर और क्लासेस के बाद में देखो आपको अगले 1 2 दिन में इसकी प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी, वो भी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है. तो इस क्लास के जितने भी क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं, जितने भी पीवाईक्यूज है वो अच्छे से करने हैं, प्लस प्रैक्टिस शीट करनी है एंड रिवाइज करना है. सिर्फ इतनी चीज करनी है आपको. ठीक है ना? फिर एट द एंड जो मैं आपको फ्री मॉक वगैरह प्रोवाइड करूंगा वो आपको सोल्व करने हैं. तो आपको ए टू जेड चीज मैं प्रोवाइड करूंगा. अब चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के अपन क्लास स्टार्ट करते हैं. नाउ डिविजिबिलिटी रूल्स की बात करें तो पिछली बार देखो मैंने एफकेट के अंदर नहीं पढ़ाया था बिकॉज पहले इसके क्वेश्चन नहीं आते थे. अभी हाल ही में देखो एफकेट का थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ था. व्हाट आई थिंक कि आपका ना ट्रेंड इतना चेंज नहीं होगा.
अब काफी मतलब सोच ये है कि लाइक एडीसी लाया है तो वो आपकी ट्रेंड चेंज कर देगा। एडीसी देखो आपकी सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाता है। एक्चुअली जो क्या देना एग्जाम के अंदर, क्या पेपर कैसा होगा, वो सारा प्रिपरेशन है ना आपके एयरफोर्स ही करती है। एयरफोर्स की आपकी जो दिशा शेल वगैरह वही क्या करती है, प्रिपरेशन करती है। आपके सिर्फ एडिशनल काम क्या है उसका, वो एक वेंडर है, वो आपकी सिर्फ एग्जाम करवाएगा और कुछ नहीं चेंज हो आपकी, ठीक है ना। तो ये चीज मत सोचना। बाकी सीडीएस में देखो भाई, इस क्लास को कर लो, फिर डिविजिबिलिटी रूल का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। इसको रिमाइंडर वाली क्लास से कंफ्यूज मत कर देना। रिमाइंडर्स एक अलग चैप्टर है और डिविजिबिलिटी रूल्स आपका अलग चैप्टर है, ठीक है। तो काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके अंदर, देखो कितने क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। नाउ आज अपन पढ़ने वाले हैं भाई डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। अब मैं आपको टोटल सभी जितने भी आपके डिजिट्स है, जैसे 11 तक, एटलीस्ट 11 तक आपको रूल्स पता होना चाहिए, और कुछ स्पेशल रूल्स है वो भी आपको पता होना चाहिए। मैं उन सब रूल्स की बात करने वाला हूँ। तो ये रूल्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये जब आएंगे ना तभी आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चंस वगैरह सोल्व कर पाओगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले टू का रूल पढ़ते हैं। टू का रूल देखो क्या है। अगर कोई भी नंबर आपको दिया है और आपको पूछ ले कि भाई बताओ कि ये टू से डिविजिबल है कि नहीं है, सिंपल सी बात है, अगर उसकी यूनिट डिजिट अगर आपकी क्या है भाई, यूनिट डिजिट क्या है, अगर आपकी इवन है तो वो नंबर क्या होगा, आपके डिविजिबल होगा। जैसे कि मान लो यूनिट डिजिट 0 हो या फिर 2 हो या 4 हो या 6 हो या फिर 8 हो। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं, एग्जाम्पल के लिए एक नंबर ले लो 128। तो 128 आपको सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करनी है। 8 देखो 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो मतलब ये नंबर डिवाइड होगा। 342 हो गया, क्या 2 आपके डिवाइड होता है, तो ये भी नंबर डिवाइड होगा। जैसे 246 हो गया, कि ये आपके 6 2 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी डिवाइड होगा। मतलब आपको पूरे नंबर में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। फिर देखिए रूल ऑफ थ्री की बात करें। तो रूल ऑफ थ्री देखो बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, थोड़ा फोकस करना है यहाँ पे। रूल ऑफ थ्री क्या कहता है कि जितने भी डिजिट्स दिए उनका क्या करो, आप सम करो, ठीक है। सम करने के बाद में अगर वो जो सम आ रहा है आपका, वो अगर थ्री से डिविजिबल है, तो मतलब ये नंबर भी आपका क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अपन एक नंबर लेते हैं 126। अब 126 देखिए, अपन डिविजिबिलिटी रूल का अपन क्या लगाते हैं इसमें, रूल लगाते हैं रूल ऑफ थ्री। तो रूल ऑफ थ्री क्या कहता है, सभी का सम करो, डिजिट्स का देखो सम करते हैं। 1 + 2 + 6, देखो कितना आएगा, 6 + 2 8, 8 + 1 9। क्या 9 3 से डिविजिबल है, तो आपकी 126 भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है जी। अब रूल्स देखो, फॉर्मेशन भी आप कर सकते हो, रूल फॉर्मेशन भी आपको आना चाहिए। जैसे कि अब अगर अपन थ्री के रूल की बात करें, तो ये थ्री का जो रूल है कि सम ऑफ डिजिट्स अपने को चेक करना चाहिए, बना कैसे। अब देखो, आप कोई भी नंबर का फॉर्म कर सकते हो, ये थोड़ा बेसिक आपको पता होना चाहिए जब आप सीडीएस एग्जाम के लिए जा रहे हो। जैसे नंबर है मान लो XYZ, ठीक है, एक नंबर है XYZ। ओके, अब ये XYZ देखो एक नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। अब देखो जेड आपका यूनिट डिजिट है, तो इसको सिर्फ जेड लिख दिया। वाई देखो आपका 10 डिजिट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 10Y। और एक्स देखो आपका यूनिट आपका क्या है, 100 डिजिट है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, 100X लिख सकता हूँ, राइट। अब मेरे को देखो थ्री का रूल बनाना है। तो अपने को ये जो नंबर्स हैं इनको इस तरीके से ब्रेक करना है कि इनमें क्या हो जाए, थ्री का डिवाइड हो। जैसे 100x में तो थ्री का डिवाइड नहीं होता है, बट इसी को अगर देखो मैं ऐसे लिख लूं, कैसे लिख लूं, 99x प्लस एक्स। और इस 10y को कैसे लिख लूं, 9y प्लस वाई। जेड को तो जेड ही रहने देते हैं क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो इस नंबर के अगर अंदर अगर मैं थ्री का डिवाइड करूंगा, तो 99x में डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि 99 देखो आपका थ्री का फैक्टर है। 9y में भी डिवाइड हो जाएगा। अब ये पूरा नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा, किस पे डिपेंड करेगा, x प्लस वाई प्लस जेड के सम पे डिपेंड करेगा। क्योंकि 9y में भी देखो थ्री का डिवाइड हो रहा है, 99x में भी थ्री का डिवाइड हो रहा है। तो किस पे डिपेंड करेगा, इसी तरीके से आपका रूल बना कि थ्री का रूल क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें थ्री का डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो डिविजिबल है, नहीं है तो नहीं है। समझ गए। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई नंबर दे दे तो आपको सभी डिजिट्स का सम करना है। अगर थ्री से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर क्या आपके थ्री से डिविजिबल है। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। उससे पहले एक अपन क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स 7 8 3 2 6 x 4 2 इज डिविजिबल बाई थ्री। कितनी वैल्यूज अपन एक्स के ले सकते हैं जिसके लिए नंबर क्या हो आपकी थ्री से डिविजिबल हो। अभी अपन ने देखा कि भाई कोई भी नंबर अगर थ्री से डिविजिबल देखना है तो अपने को क्या करना है, सम निकालना है। अगर सम थ्री से डिविजिबल है तो वो नंबर डिविजिबल है। तो इसका देखो सम अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं ना। उसी 4 + 2 कितना हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 + 6 अपना 12 हो जाएगा, 12 + 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा।
14 प्लस 3 कितना हो जाएगा अपना 17, 17 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 25, 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा अपना 32, है ना, 32 प्लस देखो साथ में x भी है। अब अपने को पूछा है यहाँ पे x की कितनी वैल्यू हो सकती है, क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, मतलब कितनी हो सकती है टोटल, जिसके लिए ये नंबर क्या हो आपके 3 से डिविजिबल हो, जिसके लिए आपके ये नंबर क्या हो 3 से डिविजिबल हो। नाउ सी इसका सम क्या बनना चाहिए, ऐसा सम बनना चाहिए जो 3 का क्या हो मल्टीपल हो, मतलब 3 का डिवाइड हो। तो देखो क्या क्या हो सकता है, x देखो अपन अगर 1 लेके देखें, 1 लेके देखें तो ये नंबर देखो क्या बन जाएगा 33। देखो 33 अपना डिविजल होता है ना, तो पहला नंबर मिल गया। x 2 लोगे तो देखो कितना बनेगा 34, जो कि नहीं होता है। 3 लोगे तो कितना बनेगा भाई 35, जो कि नहीं होता है। x इक्वल्स टू अगर अपन क्या लेंगे 4 लेंगे, अब देखो 3 3 का ही तो डिफरेंस चलेगा, तो ये कितना आ जाएगा दूसरा नंबर देखो आ जाएगा 36। तीसरा नंबर क्या आएगा फिर अगेन देखो 3 का डिफरेंस लो 7, तो ये नंबर आ जाएगा अपना 39। इससे आगे का अगर नंबर लेते हैं दैट इज x इक्वल्स टू 10, जिसपे ये नंबर देखो कितना आएगा, ये नंबर आएगा आपका कितना भाई, ये नंबर आएगा आपके 42, राइट, कितना आएगा 42 आएगा। बट 42 में देखो डिविजिबल तो है, बट ये तो 2 डिजिट नंबर बन गया ना, यहाँ पे तो सिर्फ वन यूनिट डिजिट नंबर आपका सिंगल डिजिट नंबर है, बट ये तो 2 डिजिट नंबर है, तो ये केस अपन नहीं ले सकते। तो टोटल कितने केस हो सकते हैं, 3 आपके नंबर्स ऐसे पॉसिबल है, दैट इज 147। इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए आगे के डिविजिबिलिटी रूल्स देखते हैं अपन। अब रूल ऑफ फोर देखते हैं, ठीक है, रूल ऑफ फोर देखते हैं। रूल ऑफ फोर देखो क्या कहता है, रूल ऑफ फोर कहता है कि सपोज करो कोई नंबर है 2028, अगर आपको पता करना है कि क्या इसमें फोर का डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो आपको क्या करना है सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। कितने करने हैं, कोई भी नंबर आ जाए अगर आपको चेक करना है फोर का डिवाइड होता है क्या, आपको लास्ट के 2 डिजिट क्या करने हैं चेक करने हैं। तो 28 में देखो फोर का डिवाइड करके देखो तो हो रहा है ना, कंप्लीटली आपका डिवाइड हो रहा है, तो मतलब इस नंबर में क्या होगा आपके डिविजिबल होगा। अच्छा एक चीज मैं वैसे आपको आगे भी बताऊंगा, देखो 2, 4, 8, 16, 32, ये देखो ये 2 की पावर है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, है ना। तो इनमें देखो रूल क्या होता है, जैसे 2 का रूल था लास्ट वाले डिजिट, 4 का रूल क्या था लास्ट 2 डिजिट, 8 का रूल होता है लास्ट 3 डिजिट, 16 का रूल होता है लास्ट 4 डिजिट, 32 का रूल होता है लास्ट 5 डिजिट, ऐसे आपके चलता जाता है। तो ये रूल ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो इसका भी आप रूल वैसे फॉर्मेशन कर सकते थे, ये आपको बनाना आना चाहिए। जैसे नंबर ले लेते हैं अपन ABCD, ओके, मेरे को रूल फॉर्म करना है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो अपन 1000 A प्लस 100 B प्लस 10C प्लस डी लिख सकते हैं, राइट। अब देखो क्या 1000 में 4 का डिवाइड होता है, देखो 4 का डिवाइड होता है ना, तो इसमें तो हो रहा है। 100 में भी देखो 4 का डिवाइड होता है। 10C, 10 में देखो 4 का डिवाइड नहीं होता है, मतलब सी पे डिपेंड करेगा। डी में अपने को पता नहीं है, तो मतलब इस पे डिपेंड करेगा ना अभी, किस पे डिपेंड करेगा भाई, इस पे डिपेंड करेगा ना, इस पे डिपेंड करेगा कि अपना नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा। बट ये क्या है, ये तो लास्ट वाले 2 डिजिट ही है, CD है। तो इस तरीके से देखो 4 का रूल क्या हुआ आपके फॉर्म हुआ। 5 का रूल देखो बहुत सिंपल है, 5 का रूल क्या है, अगर लास्ट कोई भी नंबर की डिजिट 0 या फिर 5 है तो वो क्या होगा 5 से डिवाइड होगा। जैसे अपन लेते हैं 208250 या फिर 6785, इसमें देखो लास्ट डिजिट 5 है, इसमें लास्ट डिजिट देखो 0 है, तो अगर ये दोनों में से कोई डिजिट है तो 5 से क्या होगा डिविजिबल होगा। रूल ऑफ 6 देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, रूल ऑफ 6 ना आपके दो रूल से मिलके बना है, ठीक है ना। आगे जाके आप रूल फॉर्मेशन सीखोगे। 6 है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 2 into 3, क्या लिख सकते हैं 2 into 3। अब जब भी किसी का अपने को रूल पता करना हो ना, जैसे बड़ा नंबर आ जाए जैसे 6 आ गया, अब 6 में देखो अपन इसको क्या कर सकते हैं फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं, राइट, 2 into 3। आपको क्या करना है, किसी का भी अगर रूल बनाना है ना, आपको उसको इस तरीके से फैक्टर में ब्रेक करना है कि दोनों नंबर क्या हो एक दूसरे के को प्राइम हो। को प्राइम का मतलब समझते हो, मतलब उनका HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए। ओके, 2 और 3 का देखो आपका HCF 1 होता है। अगर आपने इस तरीके से ब्रेक कर लिया तो उस नंबर के अंदर आपका 2 का भी रूल लगना चाहिए, मतलब जो भी नंबर होंगे उनका रूल लगना चाहिए, 2 का भी रूल लगना चाहिए और 3 का भी रूल लगना चाहिए। अब जैसे अगर कोई नंबर आपको पता करना है कि क्या 6 से डिविजिबल है, तो मतलब उसमें 2 का रूल भी लगना चाहिए और 3 का रूल भी लगना चाहिए, ठीक है ना। जैसे सपोज करो मैंने एग्जांपल के लिए लिया 342, अब मेरे को चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल है, तो पहले चेक करते हैं क्या 2 से डिविजिबल है। देखो 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि 2 आ रहा है लास्ट में। क्या 3 से डिविजिबल है, 3 प्लस 4 प्लस 2 कितना होगा भाई, ये होगा 7 प्लस 2 9, 9 देखो 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी क्या होगा आपके 3 से सॉरी 6 से डिविजिबल होगा, राइट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का रूल आता है आपका रूल ऑफ 8। नेक्स्ट रूल आता है रूल ऑफ 8। रूल ऑफ 8 देखो क्या कहता है। रूल ऑफ 8 देखो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको पढ़ाया था। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 दैट इज 4, 2 की पावर 3 पढ़ाया था ना। तो रूल ऑफ 8 बहुत सिंपल है। लास्ट के 3 डिजिट में अगर आपका डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर क्या होगा, आपके 8 से भी डिविजिबल होगा। लास्ट की अगर 3 डिजिट हो रही है, जैसे नंबर लिया मैंने 95360, मेरे को चेक करना है कि क्या ये 8 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे देखो मैं सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट चेक करूंगा। आपके 360 में देखो डिवाइड करके देखूंगा 8 का, तो देखो ये आपका क्या डिविजिबल हो रहा है। नाउ सी 8 4 जा 32 होगा, 4 जीरो बचेगा, 4 जीरो में भी देखो 8 का 5 टाइम डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। फिर बात करते हैं रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9, 9 का रूल और 3 का रूल देखो कहीं ना कहीं जो मतलब प्रोसेस फॉलो होता है ना वो सेम है। तो 3 का देखो मल्टीपल आ रहा है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है 3 का और 9 का रूल ऑलमोस्ट सेम है। 9 का रूल देखो क्या है। 9 का रूल है कि अगेन आपको क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स करना है। जितने भी डिजिट्स दिए उन सभी डिजिट्स का क्या करो भाई, सम करो। अगर वो सम आपका 9 से डिविजिबल है, 3 से मत कर देना कभी भी इसमें, ठीक है ना। 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर आपका क्या है, 9 से डिविजिबल है। फिर जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिया 60732। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2, कितना आएगा, ये आएगा आपका 18। 18 में देखो क्या आपका 9 का डिवाइड हो रहा है, तो 9 का देखो डिवाइड हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये डिविजिबल है। इसमें ना एक काम करना, आपका ये छोटा सा एच डब्ल्यू है। एच डब्ल्यू ये है कि इसमें खुद से रूल बना के सीखना, क्यों, स्पेशली सीडीएस वाले, क्योंकि सीडीएस में देखो आपको रूल बनाना आना चाहिए, वो थोड़ा बेसिक आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें आप कोई भी नंबर लेट कर लेना, 3 डिजिट का कर लेना चाहे 4 डिजिट का कर लेना, उसमें रूल लगाने की कोशिश करना 9 का, आपका यही रूल बनेगा। ओके। तो यहाँ से देखो एक इंपॉर्टेंट चीज अपने को क्या पता चलती है, अगर देखो मैं एक पॉइंट लिखूं आपके, क्या सारे नंबर, ऑल नंबर डिविजिबल बाय 3 आर ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। क्या ये बात सही है कि जितने भी नंबर आपके 3 से डिवाइड होते हैं क्या वो 9 से होते हैं, तो ये बात एकदम गलत है, ठीक है ना। बट इसका वाइस वर्सा एकदम ट्रू है। इसका उल्टा एकदम सही है कि जितने भी नंबर आपके 9 से डिविजिबल होंगे वो 3 से कंफर्म होंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें देखो 9 का फैक्टर आ रहा है तो 3 का डिवाइड तो नहीं है। बट ये बात एकदम सही नहीं है। जैसे मैंने नंबर लिया 111, ये देखो सम क्या होगा, 3 होगा, ये 3 से डिविजिबल है बट 9 से देखो आपके डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 10 का रूल अगेन बहुत सिंपल है, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट होनी चाहिए आपकी 0। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो वो क्या आपके 10 से डिविजिबल है। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की, उससे पहले मतलब 11 के रूल पे बढ़ने से पहले ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार, ठीक है ना। ये एफके 2 2024 में आया था आपके। ओके, और जितने भी मैं पीवाईक्यू प्रोवाइड करूंगा वो एग्जैक्ट पीवाईक्यू होंगे आपके एग्जाम के, ठीक है ना। नाउ सी आपका क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट दिस इज डिविजिबल बाय 9। आपको x की सबसे छोटी वैल्यू बतानी है जिसपे ये नंबर क्या हो, आपके 9 से डिविजिबल हो। तो अगेन 9 से डिविजिबल करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 2 कितना होगा अपने 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 8 कितना होगा 25, 25 प्लस 7 कितना होगा 32 होगा, प्लस कितना आ रहा है, x आ रहा है, राइट। अब इसको 9 से अगर डिविजिबल करना है तो सम यहाँ पे आपका कितना बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए जो 9 से डिविजिबल हो। तो मिनिमम देखो मेरे को कितना वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, मतलब 36 बनाना पड़ेगा। इससे पहले तो 27 आता है। 36 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू लिस्ट कितनी होनी चाहिए आपके, कम से कम 4 होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब ये देखिए एक सीडीएस का क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, कभी भी देखो सीडीएस के अगर आपके थोड़े से बेसिक क्लियर होते हैं ना, और आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस की हो पीवाईक्यू की, मैं हमेशा कहता हूँ सीडीएस एग्जाम में ना भाई 5 साल के जो पीवाईक्यू है ना, इनको एटलीस्ट 4 से 5 बार सोल्व कर लेना पढ़ाई करने के बाद में। सिर्फ सिर्फ ना सिलेबस वगैरह कवर करने में अपनी जिंदगी मत बर्बाद कर देना, मतलब टाइम मत बर्बाद कर देना। आप जल्दी जल्दी चीजों को पढ़ो जो एग्जाम में पूछी जाती है, उसके बाद में ना ये 5 साल के पीवाईक्यू में लग जाओ। लेट मी टेल यू, आप मैक्सिमम क्वेश्चन करना सीख जाओगे, ठीक है ना। ओके, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए। अभी ये फर्स्ट इंस्टेंस पे आपको क्वेश्चन दो तो काफी बच्चे हो सकता है इसमें दिक्कत आए, बट ये क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है, ठीक है ना। बड़ा देख के डरना नहीं है बेसिक ही। आपको एक नंबर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 AB, ठीक है, ये 10 डिजिट नंबर दिए।
जहां पे ए और बी के आपके डिजिट्स हैं, ठीक है, एक नंबर दे दिया। इफ एन इज डिविजिबल बाय 9, ये नंबर देखो 9 से डिविजिबल है, तो आपसे पूछा बताओ इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। क्या ए प्लस बी आपका डिविजिबल बाय 9 होगा? इफ ए अगर आपका ओड होगा तो क्या बी भी आपका ओड होगा? चलो ठीक है, देखते हैं इसको। 9 का देखो रूल लगा के देखते हैं। अगर ये 9 से डिविजिबल होगा तो अपन सम करते हैं, देखो कितना होगा। 1 + 2, कितना करेंगे? 1 + 2 + 3 +4 +5 +6 +7 +8 +a +b। तो ये सम करके देखते हैं। सम करेंगे, देखो कितना आएगा। 1 + 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 कितना होगा? 21 21 7 28 28 8 36। तो ये आया 36 +a +b। ये अपने पास क्या है? एक नंबर आया है, ठीक है। अब ये बोला अपने को कि ये 9 से क्या आपका डिविजिबल है। ये क्या आपके 9 से डिविजिबल है, राइट। नाउ सी, अगर ये नंबर अभी आपका 9 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे देखो 36 में तो परफेक्टली आपका 9 का डिवाइड हो रहा है। 36 में तो परफेक्टली आपका 9 का डिवाइड हो रहा है। तो मतलब इसमें तो देखो परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। अब डिवाइड देखो डिपेंड किस पे करेगा? सिर्फ a प्लस बी पे करेगा। अगर अपने को क्वेश्चन में देखो ऑलरेडी बोला है कि अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो कंफर्म है ना भाई, a प्लस बी में भी तो डिविजिबल होना चाहिए, तभी तो ये नंबर डिवाइड होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही है कि a प्लस बी इज डिविजिबल बाई 9। दूसरा देखो क्या बोला है, इफ a इज ओड देन b इज ओड। अगर a आपका ओड है तो क्या b भी आपका ओड होगा? नाउ सपोज करते हैं, ठीक है ना। सपोज करते हैं, अब देखो अपने को यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर बनाना है। क्या क्या नंबर बना सकते हैं वो सोच के देखो। ये कोई ना कोई 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 बना सकते हैं या 18 बना सकते हैं, क्या 27 बना सकते हैं। एक चीज सोच के देखो, 18 बनाने के लिए अपन 9 बनाने के लिए देखो यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हैं। काफी नंबर्स यूज कर सकते हैं 9 बनाने के लिए। 18 बनाने के लिए देखो क्या क्या यूज कर सकते हैं। 18 बनाने के लिए एक को 9 बना लिया, दूसरे को 9 बना लिया, तो यहाँ पे भी काफी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट 27 बनाओगे, अगर 27 बनाओगे, तो 27 में तो एक डिजिट आपको डबल मतलब टू टू डिजिट नंबर लेना पड़ेगा, जो कि अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों सिंगल सिंगल डिजिट नंबर है। तो आपका 27 वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। 27 वाला केस तो आपका पॉसिबल ही नहीं है। तो इन दोनों का सम या तो आपके 9 बनेगा, या दोनों का सम क्या बनेगा? आपके 18 बनेगा। जिस जब भी इस टाइप के स्टेटमेंट आए ना, जो भी स्टेटमेंट में दिया होता है, आप इसका अपोजिट करने की कोशिश करो, अपोजिट प्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है ना। आपका आंसर आपको पता चल जाएगा। अगर आप अपोजिट प्रूव नहीं कर पा रहे हो तो मतलब ये करेक्ट है, अदरवाइज ये क्या इनकरेक्ट है। अब जैसे 9 है, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। अब मैं क्या लेता हूँ? 9 मेरे को सम बनाना है, मैं ए को लेता हूँ आपके 1। तो बी क्या हो सकता है? बी देखो 8 हो सकता है ना। इफ ए इज ओड, ए देखो ओड है, बी इज ओड देन बी इज ओड। क्या बी आपका ओड है? नहीं भाई, पहला दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है? एकदम इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इतने से ही देखो आपका आंसर निकल गया। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं था, बस आपका थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना चाहिए था। आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 आपका क्या होना चाहिए था? क्लियर होना चाहिए था, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये एफकेट वाले भी ट्राई करना भाई, क्योंकि धीरे धीरे ये चीजें पूछना एफकेट ने क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। 11 का रूल देखिए जरा। 11 का रूल देखिए। अब 11 के रूल की बात करें, सपोज करो आपको कोई नंबर दिया है ए बी सी डी एंड ई। मान लो 5 डिजिट है, कितना डिजिट भी नंबर हो सकता है, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पे? जो आपके ओड प्लेसेस, स्टार्टिंग यहाँ से करो, पीछे से कर लो चाहे आगे से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओड प्लेसेस पे जो नंबर है, देखो ये 1 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, ये 5 नंबर पे है, ठीक है। ओड प्लेसेस वाले को क्या करना है? आपको सम करना है। ओड प्लेसेस वालों का क्या करना है? सम करना है। और इससे माइनस क्या करना है? इवन प्लेसेस वाले आपको माइनस करने हैं। इवन प्लेसेस वाले क्या करने हैं? माइनस 2 4। तो डी प्लस बी को क्या करना है? माइनस करना है। जो भी वैल्यू आएगी, अगर ये वैल्यू आपकी 11 से डिविजिबल है, तो वो नंबर क्या है? 11 से डिविजिबल। अच्छा, कभी भी ऐसी वैल्यू जीरो आती है ना, तो जीरो में ध्यान रखना, हर नंबर का आपका डिविजिबल पॉसिबल होता है। एवरी नंबर डिवाइड्स जीरो। एवरी नंबर डिवाइड्स जीरो, ये बात ध्यान रखना, जीरो में सबका डिवाइड होता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। तो जीरो भी है तो भी आपका वो 11 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने एक नंबर लिया 146। मैंने नंबर लिया 14641। ये मैंने नंबर लिया। अब इसमें देखो ये रूल लगाता हूँ, तो देखो ओड पे 161, इनको ऐड करता हूँ 161, और इससे माइनस क्या करता हूँ? 4 और 4, क्या करता हूँ? 4 + 4। तो ये देखो कितना आएगा? ये आएगा देखो 8 - 8 0 आएगा।
तो मैंने क्या बोला था, 0 में 11 का डिविजिबल होता है, तो ये नंबर क्या होगा, 11 से आपका डिविजिबल होगा। ठीक है। 12 का रूल, 12 का देखो जैसे 6 का रूल बनाया था ना, वैसे 12 का भी आप रूल बना सकते हो, ऐसे किसी का भी रूल बना सकते हो। 12 का रूल देखो क्या हो जाएगा, 12 को ऐसे ब्रेक करो कि वो दोनों नंबर आपके को प्राइम हो, मतलब उनका आपका रेशियो क्या हो, सॉरी उनका आपका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। अब जैसे कि अगर आप इसको ब्रेक करते हैं 2 into 6, तो यहाँ पे देखिए 2 और 6 में आपके 2 कॉमन है, तो ये आपका क्या नहीं है, को प्राइम नहीं है। आप इसको ब्रेक कर सकते हैं 3 into 4 में, इन दोनों का देखिए एचसीएफ आपका 1 आता है, ये दोनों क्या आपके को प्राइम। तो 12 का रूल क्या हो जाएगा, 12 का रूल हो जाएगा 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 4 से भी क्या होना चाहिए, आपका डिविजिबल होना चाहिए, मतलब दोनों डिविजिबिलिटी रूल लगने चाहिए। समझ गए? तो इस तरीके से आप किसी का भी रूल भी फॉर्म कर सकते हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला, इफ 7 8 x 3 9 4 5 is completely divisible by 11, ये नंबर आपके 11 से डिविजिबल है, then which digit should come in place of x, x की जगह बताइए आपका क्या आना चाहिए। चलो ठीक है, इसमें रूल लगाते हैं। देखो ये हो गए आपके कौन से, ओड प्लेसेस, इनका सम करते हैं। देखो 9 प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 7, इससे क्या माइनस करेंगे, इवन प्लेसेस वाले, 4 3 8, 4 प्लस 3 प्लस 8। ठीक है। फर्दर देखो इसको सोल्व करते हैं, फर्दर सोल्व करेंगे देखो कितना आएगा, 9 और 7 आपके 16, 16 और 5 21, 21 प्लस एक्स माइनस कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा आपके 15 हो जाएगा। 15 देखो इससे माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 6 प्लस एक्स बचेगा। अब इसको अपने को करना है 11 से डिविजिबल। अब मैंने क्या बताया कि कब डिविजिबल हो सकता है, या तो ये पूरा क्या बने, जीरो बने, जीरो तो देखो बन नहीं सकता ना, एक्स को तो नेगेटिव ले नहीं सकते, तो मतलब अपने को कुछ पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, या फिर ये नंबर क्या बने 11, तो इसको अपने को 11 बनाना है। 11 बनाने के लिए क्या ऐड करूं, 5 ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, इजी। चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए, एफकेट 1 2025 में आया था, और ये डिट्टो क्वेश्चन मैंने आपको बैच वाली क्लास में तो करवाया था, है ना। अब ये बैच का ही क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, एफकेट 1 2025 में आया था, ऑन एडिंग 984, मतलब डिजिट भी सेम आई थी भाई, सेम ही डिट्टो क्वेश्चन आया था। बोला है ऑन एडिंग 984 टू ए 3 डिजिट नंबर 4a3, एक 3 डिजिट नंबर है 984, इसको जब अपन ऐड करते हैं किसमें, 4a3 में, वी गेट ए 4 डिजिट नंबर 13b7 विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू बताइए क्या होगी। ठीक है, अपने को क्या बोला भाई, ध्यान से सुनो, एक 3 डिजिट नंबर आपका 984, इसमें मैंने क्या किया, एक दूसरा आपका 3 डिजिट नंबर क्या किया, ऐड किया, दैट इज 4a3। जब इन दोनों का मैं एडिशन करता हूं ना, तो मेरे को एक 4 डिजिट नंबर मिलती है, क्या मिलती है, 13b7। और ये जो आपका सम आता है, ये कंप्लीटली आपका डिविजिबल है किससे, 11 से। तो आपसे पूछा बताइए a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। तो देखो मैं यहीं से आपकी ऑपरेशन लगाना स्टार्ट करूंगा, है ना, यहीं से आपके क्या करूंगा, ऑपरेशन लगाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं इसमें रूल लगाता हूँ, तो रूल देखो क्या हो जाएगा, 7 + 3 10 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, b+1। फर्दर सोल्व करेंगे देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 9 माइनस बी, 10 में से देखो 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 9 माइनस बी, ये होना चाहिए आपके 11 से डिविजिबल। अब यहाँ पे देखो बी कंफर्म है भाई, माइनस ही होने वाला है, तो माइनस करना है, तो ये 11 तो कभी बन ही नहीं सकता, मतलब अपने को इसको जीरो ही बनाना पड़ेगा। 11 तो कभी नहीं बन सकता ना, सोच के देखो, बी आप कोई सी भी जीरो भी ले लेते हो तब भी देखो ये 11 नहीं बनेगा। अपने को ऐसी कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी जिसके लिए जीरो बन जाए, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, बी की वैल्यू 9 हो जाएगी, क्योंकि 9 माइनस 9 देखो क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो बी की वैल्यू तो अपने को पता चल गई 9 होगी। ठीक है। अब देखो इस सम को मैं वापस लिखता हूँ, 984, इसमें मैंने ऐड किया 4a3, नीचे क्या आएगा, नीचे नंबर आ जाएगा 1397। ठीक है, ये आ जाएगा। और देखो 4 + 3 क्या बनता है, 7 बनता है। आगे देखो 9 + 4 कितना बन रहा है, 13, मतलब 8 में क्या ऐड करूं कि 9 बन जाए, तो क्या ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, मेरे को 1 ऐड करना पड़ेगा ना, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अपने से क्वेश्चन में पूछा a प्लस बी की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 9 + 1 दैट इज 10। अगेन डिविजिबिलिटी रूल ही यहाँ पे आपका अप्लाई हो रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो 7 11 13 और 1001 है, इनका रूल मैं आपको साथ में पढ़ा रहा हूँ। हालांकि देखो काफी सारी स्टैंडर्ड बुक में जो आपको 7 का रूल मिलेगा ना, वो 7 का रूल आपको क्या मिलता है वहां पे, 7 का क्या रूल देखने को मिलता है। जैसे मैं एक आपको 7 का बता रहा हूँ, वैसे इन सभी का है। 7 का रूल आपको देखने को मिलता है कि भाई जो भी आपको नंबर दिए, ठीक है,
जो भी आपको नंबर दिया है उस नंबर से क्या करो, उस रिमेनिंग नंबर से क्या करो, जो भी रिमेनिंग नंबर रहता है उससे माइनस करो 2 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट नंबर, और फिर चेक करो कि क्या वो 7 से डिविजिबल है। अब ये लिखने से मेरे हिसाब से नहीं समझ में आएगा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो एक नंबर है 217, आपको चेक करना है क्या ये 7 से डिविजिबल है। अब हालांकि देखो आप इसमें डायरेक्ट चेक कर सकते हो, बट अपन समझने के पर्पज से चेक करें कि कैसे चेक कर सकते हैं कोई भी नंबर आ जाए। तो वैसे देखो काफी किताबों में आपको एक रूल मिलेगा कि जैसे 217 है तो बताओ कि ये आपका 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। देखो 3 डिजिट में तो वैसे ही अपन सिंपली करके देख सकते हैं, बट ये रूल ये कहता है कि आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट जो नंबर है ना, लास्ट डिजिट जो नंबर है, ये देखो 7 है ना, इस 7 का क्या करना है, आपको डबल करना है। देखो 7 का डबल क्या हो जाएगा, 14। ठीक। और बाकी जो नंबर बच गया, बाकी देखो नंबर कितना है, 21। इस बाकी नंबर से क्या करो, इस 14 को माइनस करो। माइनस करने पे देखो कितना आएगा, ये आएगा आपका 7। और चेक करो क्या फिर आपके 7 से डिविजिबल है, ये देखो 7 से है तो आंसर आ जाएगा है। अगर देखो यहाँ पे मान लो ये बहुत सारी बड़ी डिजिट होती है और अपना ऐसा आंसर निकलता, फर्दर यही रूल क्या कर सकते थे, अप्लाई करते करते इसको छोटा बना सकते थे। बट जनरली मैं ये वाला रूल आपको नहीं बोलूंगा कि आप ये वाला रूल क्या करो, फॉलो करो। मैं आपको इससे भी एक इंटरेस्टिंग रूल बताता हूँ, क्योंकि वो काफी नंबर्स में आपके फॉलो होता है। इसको रूल ऑफ 7 into 11 into 13 भी बोलते हैं। देखो इन तीनों नंबर का आपका मल्टीप्लाई कितना होता है, 1001 होता है। कितना होता है इन तीनों का मल्टीप्लाई, 1001 होता है। ठीक है ना, ओके। अब ये रूल देखो क्या कहता है, इसको रूल ऑफ 1001 भी बोलते हैं, क्योंकि 1001 का उसमें डिवाइड होता है, तो इन तीनों का तो होना ही है, क्योंकि ये तीनों क्या है, फैक्टर है। ठीक है। रूल देखो क्या कहता है, रूल ये कहता है कि अगर मान लो आपको कोई भी बड़ा नंबर दे दे, देखो 3 डिजिट नंबर आएगा तो सिंपली करके देख लोगे ना, दिक्कत तो तब आएगी जब 5 डिजिट दे दे, 6 डिजिट दे दे, तब दिक्कत आएगी। जैसे मान लो एक नंबर लिया मैंने आपका, 7 डिजिट नंबर लिया, 7 डिजिट ले रहा हूँ, ठीक है ना, 7 डिजिट नंबर है एक। ओके, 7 डिजिट नंबर है। अब जो 7 डिजिट नंबर है ना, ये आपको क्या करना है, पीछे से पेयर बनाना स्टार्ट करना है, 3 3 का। कितने कितने का पेयर बनाना है, 3 3 का पेयर बनाना है। ये पहला पेयर हो गया, ठीक है। ऐसे ही फिर आपको नेक्स्ट पेयर बनाना है, सेकंड पेयर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक ही रह गया, तो आपको इस अकेले का ही क्या बनाना है, फिर पेयर बनाना है, ठीक है ना, मतलब अकेले को ही आपको लेना है, ये बन जाएगा थर्ड। जितने भी नंबर आएंगे, दो आ गए तो दो लेंगे, तीन आ गए तो परफेक्ट पेयर ही बन गया। इसके बाद में देखो क्या करना है, इसके बाद में ना आपको वही जो 11 वाला रूल था, याद है ना, ओड प्लस सारे ओड का क्या कर देना, सम कर देना है, और इवन का क्या कर देना, माइनस कर देना, वही रूल लगाना है। तो यहाँ पे देखो ओड प्लेसेस है, उनका क्या करो भाई, सम करो, जैसे फर्स्ट प्लस थर्ड। माइनस क्या करना है, इवन प्लेसेस, दैट इज सेकंड प्लेस। सेकंड प्लेस को माइनस करने के बाद में जो भी आपके पास वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आपको क्या करनी है, 7 से चेक करनी है। अगर डिवाइड हो रही है तो वो 7 से डिविजिबल है। यही आप 11 में भी अप्लाई कर सकते हो, यही रूल आपके 13 में भी अप्लाई कर सकते हो, और यही रूल आप 1001 में भी अप्लाई कर सकते हो, सभी में कर सकते हो। और ये मल्टीपल टाइम आप रूल लगा सकते हो, जब तक वो 3 डिजिट नंबर ना आ जाए, ठीक है ना। 3 डिजिट ना आ जाए तब तक आप यूज कर सकते हो इसको। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक नंबर लिया मैंने 125370। अब इस नंबर की अगर मैं बात करूं तो इस नंबर को देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, मैंने लिया लास्ट 3 डिजिट का एक पेयर लिया, ठीक है ना। देखो दो ही पेयर बनेंगे इसमें, लास्ट 3 डिजिट और स्टार्टिंग की 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट से मैंने क्या किया, माइनस किया आपके 125 को, क्योंकि एक एक ही पेयर बन रहा है भाई, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर। तो फर्स्ट पेयर माइनस क्या हो जाएगा, सेकंड पेयर। ये वैल्यू कितनी आएगी, 245 आएगी। अब मेरे को चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है, ये वाला बड़ा वाला नंबर। तो इसमें देखो 7 का डिवाइड करके देखो, तो 7 का देखो 2135 आ रहा है, तो 7 से देखो डिविजिबल हो रहा है, तो ये आंसर क्या है आपका, एकदम सही है, कि मतलब ये नंबर क्या है, 7 से डिविजिबल है। तो ऐसे कोई भी नंबर क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो। अब यहां से देखो एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, कि कोई भी नंबर अगर मान लो इस फॉर्मेशन में ए बी सी मतलब रिपीट हो रहा है, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से रिपीट हो रहा है ना। ये नंबर हमेशा ध्यान रखना, 7 11 13 और 1001, इन चारों नंबर से आपके हमेशा डिविजिबल होगा। हमेशा क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्यों होगा, देखो सिंपल सी बात है, ये नंबर इससे माइनस करोगे, ये नंबर इससे जब माइनस करोगे, तो आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो आएगा तो ये सारे देखो आपके डिविजल हो गए, तो यहाँ पे 6 डिजिट ही लिखना, ठीक है ना। ये सारे नंबर देखो डिविजल होंगे, एबीसी से एबीसी माइनस होगा, जीरो आएगा, और जीरो में सबका होता है। सिमिलरली अगर मान लो ऐसा नंबर आ गया ए, इसमें ध्यान रखना, 7 का भी होता है, 11 का भी होता है, 13 का भी होता है, 21 का भी होता है, 37 का भी होता है, और 101 का भी होता है। तो इसमें काफी नंबर्स का आपका क्या होता है, डिविजिबल होता है, ठीक है ना।
इसमें काफी नंबर का क्या होता है, आपका डिविजल होता है। बाकी अगेन आप रूल बना के क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, जैसे आगे वाले क्वेश्चंस में अपन देखेंगे। अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखो मैंने बैच के अंदर करवाया था, और इसी टाइप का आपके क्वेश्चन क्या आया था इस बार, एफकेट ने पूछा था, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4 4 4 4 4 ऐसे आपकी डिजिट रिपीट होती जा रही है, और टोटल कितनी है, 100 डिजिट्स है। ये मतलब ऐसे डिजिट ना, ऐसे ऐसे आपके चलती जा रही है, और 100 बार ऐसे, 100 टाइम्स है। अगर मैं इस नंबर को 7 से डिवाइड करूं, तो आपसे पूछा, बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। अभी देखो आपने एक रूल पढ़ा कि कोई भी नंबर इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में, ए या फिर ये भी बोल सकते हो आप, कोई नंबर इस फॉर्म में ए बी सी, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये देखो ये किस फॉर्म में, ए। तो तीन तीन के जब आप पेयर बनाओगे, तो आपके देखो तीन तीन पेयर तो क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो छह छह नंबर क्या होते जाएंगे, आपके कैंसिल होते जाएंगे। अब एक चीज सोच के देखो, टोटल है 100 नंबर्स, 100 आपकी क्या है, डिजिट्स है, ठीक है। 100 डिजिट्स है, तो उसमें देख लो ना, सिक्स के ऐसे कितने पेयर बनेंगे, सिक्स के देख लो ऐसे कितने पेयर बनेंगे। क्योंकि वो तो देखो जब आप माइनस करोगे, ये वाला रूल लगाओगे, तीन तीन डिजिट वाला, अपन ने ये वाला भी रूल पढ़ा था ना, 7 वाला, ये वाला रूल की बात कर रहा हूं मैं। ये वाला रूल जब आप लगाना स्टार्ट करोगे, है ना, जैसे मैं थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ आपको, फिर आपके दिमाग में हो सकता है, क्योंकि काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन आ सकता है। जैसे मैंने ये नंबर लिखा, ये ऐसे चलता जा रहा है, आपके 100 डिजिट्स है। जब आप पेयर बनाना देखो ऐसे स्टार्ट करोगे, ये पहला पेयर बनेगा, ये दूसरा पेयर बनेगा, ये तीसरा पेयर बनेगा, फिर आपके ऐसे चौथा बनेगा। तो पहले को देखो दूसरा कैंसिल कर देगा, माइनस होगा तब, तीसरे को चौथा कर देगा। तो अपन ऐसे देख लेते हैं, देखो टोटल 6 डिजिट, ऐसे कितनी आपकी सिक्स सिक्स डिजिट है। जो लास्ट में अलग से डिजिट बच जाएगी, उसी पे डिपेंड करेगा ना कि भाई डिवाइड होगा कि नहीं होगा, क्या रिमाइंडर बचेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, ये तो सारी जीरो कर देगी। तो ऐसे देखो 100 डिजिट के अंदर मैं सिक्स का डिवाइड करता हूँ, तो सिक्स का डिवाइड करने पे देखो कितना आता है। तो ये आएगा देखो, 6 1 जा 6, ठीक है, 6 1 जा 6, तो 4 0 आया। 6 6 जा 36, देखो फोर आपका बच जाएगा, रिमाइंडर फोर रिमाइंडर बच जाएगा। मतलब लास्ट की फोर डिजिट आपकी बच जाएगी, 4 4 4 4। इन्हीं पे डिपेंड करेगा कि ये 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो 7 का इनमें देखो डिवाइड करके देख लो, है ना। 7 का इनमें क्या कर लो, डिवाइड करके देख लो। तो डिवाइड करके देखते हैं, तो अगेन देखो वही रूल लगा लो, या फिर 7 का डिवाइड कर लो, आपकी मर्जी है। तो देखो 7 6 कितना होगा, आपके 42 होगा, 42 होगा। तो देखो 2 बचेगा, 4 आया। 7 3 जा 21 होगा, क्या आया, 34 आया। और 7 4 जा कितना होगा, 28, 28 होगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन 4। समझ में आया। तो ये अगर फिर भी दिमाग दिमाग में ना घुसा हो, तो इस रूल को थोड़ा सोच के देखना, और इसमें वापस सोच के देखो कि अगर अपन पीछे से अप्लाई करना स्टार्ट करें, तो ये पहला पेयर दूसरे को कैंसिल कर देगा, तीसरा चौथे को कर देगा, ऐसे कैंसिल करता जाएगा। तो ये छह छह नंबर का जो पेयर बन रहा है, ये एक दूसरे को मतलब मिटा ही दे रहे हैं ना, नामो निशान मिटा दे रहे हैं। बट जो लास्ट के चार नंबर जो बच गए, वो चार नंबर आपके क्या है, उन पे डिपेंड करेगा कि 7 का डिवाइड होगा कि नहीं होगा, रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रूल फॉर्मेशन की। नाउ सी, आप कोई भी नंबर का क्या बना सकते हो, रूल बना सकते हो, ठीक है ना। कोई भी नंबर का क्या बना सकते हो, रूल बना सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा 24, आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी दिखाया। कोई भी नंबर है, आपको उसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि वो दोनों नंबर क्या हो, एक दूसरे के को प्राइम हो। जैसे 24 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, 3 into 8 में कर सकता हूँ। ये दोनों नंबर देखो एक दूसरे को प्राइम है, और 24 बन रहा है। तो 24 का रूल क्या हो गया भाई, रूल ये हो गया कि थ्री का भी रूल लगना चाहिए, और 8 का भी रूल लगना चाहिए। जैसे मैंने नंबर लिखा 72, कितना भी बड़ा नंबर हो, अब 72 का डिवाइड करने थोड़ी बैठ जाओगे एग्जाम के अंदर, अगर आपसे पूछ लिया तो। हालांकि कर सकते हो, बट टाइम कंज्यूमिंग होगा। 72 में क्या रूल लगा सकते हो, देखो 8 into 9 लिख सकते हैं इसको। तो मतलब 8 से भी डिविजल होना चाहिए, मतलब 8 का भी रूल लगना चाहिए, और 9 का भी रूल लगना चाहिए। 2 4 8 16 का मैंने रूल बताया था। 2 का रूल क्या है, लास्ट वन डिजिट, लास्ट वन डिजिट। 4 का रूल क्या है, लास्ट टू डिजिट। आपके 8 का रूल क्या है, लास्ट थ्री डिजिट। और आपके 16 का रूल क्या है, लास्ट फोर डिजिट। ऐसे आप क्या कर सकते हो, ये टू की सीरीज वाले रूल्स क्या रखना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब चलिए थोड़ा क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा है नंबर ऑफ फॉर्म इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। अगर मान लो कोई नंबर इस फॉर्म का होगा, तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा। अब ये नंबर देखो कैसा है, ए बी। ये नंबर भी देखो ऐसा ही है ना, कुछ ए बी। मतलब इस फॉर्म का अगर कोई नंबर होगा, तो ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा।
अब मैंने आपको बेसिक फॉर्म बनाना सिखाया है ना, तो बेसिक फॉर्म बनाना स्टार्ट करो। इस तरीके से काम आएगा। देखो बेसिक फॉर्म कैसे आएगा, देखो इसको बेसिक फॉर्म में लिखूं तो कैसा लिखेंगे, 1000 ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, 100 भी लिख सकते हैं। ए को फिर से क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं 10 ए, और बी को क्या लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे। ठीक है। अब देखो 1000 ए में जब 10 ए ऐड होगा तो ये कितना आ जाएगा, 1010 ए। 100 बी में बी ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 101 बी। ठीक। अब देखो ऑप्शन में 101 दिख भी रहा है, देखते हैं कि क्या 101 इसमें कॉमन आ रहा है। देखो 101 आपके कॉमन आ रहा है ना, इसमें रह गया 10 ए और इसमें कितना रह गया, आपके बी रह गया। अब इस नंबर में अगर मैं 101 का डिवाइड करूंगा तो देखो डिवाइड हो रहा है ना, 101 फैक्टर आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर हमेशा 101 से डिवाइड होगा। तो ऐसे किसी का भी रूल आप बना सकते हो, पता कर सकते हो। ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स ऑफ द फॉर्म एक्स एक्स वाई एक्स एक्स आर डिविजिबल बाई 33। अगर आपका कोई नंबर इस फॉर्म में देखो, एक्स एक्स वाई एक्स एक्स, मतलब ये 4 डिजिट सेम है और बीच में अलग डिजिट है, ऐसे कितने आपके 5 डिजिट नंबर है जो हमेशा आपके 33 से डिविजिबल होंगे। अच्छा, कोई भी नंबर अगर 33 से डिविजिबल होगा, ये तो बड़ा नंबर हो गया ना, इसका रूल क्या होगा, इसका रूल होगा 3 into 11। लिख सकता हूँ ना, दोनों देखो एक दूसरे को प्राइम है, मतलब वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 11 से भी क्या होना चाहिए, आपका डिविजिबल होना चाहिए। दोनों आपके रूल क्या होने चाहिए, फॉलो होना चाहिए। ठीक है। ओके। अब अपने से पूछा ऐसे कितने 5 डिजिट नंबर आपके बन सकते हैं। नाउ सी, अगर ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा तो देखो कैसे हो जाएगा, ओड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस। तो देखो पहले मैं 11 का रूल लगा रहा हूँ। 11 का रूल लगाने के लिए एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स। और यहां से देखो वैल्यू कितनी आएगी, एक्स से एक्स एक्स कट गया, दूसरे से दूसरा कट गया, तो वैल्यू आ गई वाई। अब ये y की वैल्यू बताओ भाई, क्या हो सकती है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल हो। मतलब ये नंबर या तो देखो 11 होना चाहिए, या फिर ये नंबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 11 तो हो नहीं सकता क्योंकि y देखो सिंगल डिजिट नंबर है। तो y यहाँ से देखो अपने को पता चल गया कितना होगा, y आपका 0 होगा। नाउ ये नंबर देखो क्या बन गया, ये नंबर बन गया एक्स एक्स 0 एक्स एक्स। अब ये नंबर देखो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो देखो 3 का रूल लगाता हूं तो क्या हो जाएगा, 4x, है ना, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x। तो 4x आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब x सोच के देखो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, x देखो क्या क्या हो सकता है, x देखो क्या क्या हो सकता है। क्या x आपका 1 हो सकता है, देखो जैसे ही x 1 लेते हो तो ये 4 आता है, और 4 में देखो 3 का डिविजिबल नहीं होता है। क्या x 2 हो सकता है, 2 लोगे तो 8 आएगा, 8 से भी देखो डिविजिबल नहीं होगा। जैसे ही एक्स 3 लेता हूं तो 4 3 जा 12 आएगा, 12 में देखो डिविजन होता है, तो एक्स 3 हो सकता है। एक्स 4 नहीं होगा, देखो 4 4 जा 16 आएगा। एक्स 5 नहीं होगा, एक्स 6 हो सकता है। ऐसे ही देखो एक्स 9 भी हो सकता है ना, 9 4 जा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो 9 भी हो सकता है। तो ये 3 नंबर आपके क्या पॉसिबल है। 9 से ऊपर आप नहीं ले सकते, क्योंकि 9 से ऊपर गए तो ये क्या बन जाएगा, एक्स की वैल्यू देखो 11 रखोगे 12 रखोगे तो वो अगेन 2 डिजिट बन गया। तो 3 ऐसे देखो नंबर पॉसिबल हो जाएंगे, दैट इज 33 0 3 3। दूसरा हो जाएगा 6 6 0 6 6, और तीसरा हो जाएगा 9 9 0 9 9। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर्स आर पॉसिबल। ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्पेशली सीडीएस वाले तो देखना इसको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स एक्स वाई जेड वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई। तीन आपके नंबर है और 3 डिजिट है। आपको बोला है द सम ऑफ द नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय दिस। इन तीनों नंबर का अगर सम करेंगे तो क्या वो आपके इससे डिविजिबल नहीं होगा। चलो इन तीनों नंबर का अपन सम ही कर लेते हैं। अच्छा, पहले नंबर को कैसे लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं ना, 100x प्लस 10y प्लस जेड। दूसरे को कैसे लिख सकता हूँ, 100y प्लस 10z प्लस एक्स। तीसरे को कैसे लिख सकता हूँ, 100z प्लस एक्स को कैसे लिख सकता हूँ, 10x प्लस वाई। अब तीनों नंबर का अपने को सम बोला है तो सम करते हैं। सम करेंगे देखो 100x प्लस 10x प्लस एक्स, तो ये देखो कितना बनेगा, ये 111x बनेगा। सिमिलरली y भी देखो 111y बनेगा, ये भी क्या बनेगा भाई, 111z बनेगा। अब तीनों में साफ दिख रहा है 11 111 कॉमन आ रहा है, तो 111 मैंने कॉमन लिया तो क्या रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये नंबर तो भाई देखो x प्लस वाई प्लस जेड से डिविजिबल है ना, और इसमें बोला नॉट डिविजिबल, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट।
द सम ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 111। 111 से देखो आपके डिविजिबल है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला इनकरेक्ट है क्योंकि वो डिविजिबल है और ये बोल रहे हैं कि नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन टू। तो कैसा भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको ये ऐसे बनाना आता है तो आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इस बार भी देखो इसी फॉर्मेशन का आपके क्वेश्चन आया था, हालांकि वो डिविजिबिलिटी का नहीं था, बट कंसेप्ट यही था। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। अब ये देखिए CDS 1 2023 का क्वेश्चन है। आपको बोला एक 6 डिजिट नंबर है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, द नंबर इज डिविजिबल बाई। अब ऐसा देखो, अपन ने कोई रूल पढ़ा नहीं है ना, कि इस फॉर्मेशन का अगर कोई नंबर है तो वो क्या आपका डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, नहीं पढ़ा ना। तो सिंपल सी बात है भाई, रूल बनाओ। फिर क्या करो? रूल बनाओ। अब देखो इसमें रूल बनाते हैं अपन, इसमें क्या करते हैं अपन? रूल बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो रूल बनाएंगे तो रूल देखो कैसे बनेगा। पहले एक्स का देखो क्या आ जाएगा, पहले एक्स का देखो क्या आएगा। ये देखो ये कौन से प्लेस पे आपके 1 2 3 4 5 6 है ना, तो आपके कितने जीरो आ जाएंगे? 6 जीरो आ जाएंगे। तो 1 1 2 3 4 5 है ना, एक वन आ गया, तो कितने हो गए आपके? 5 जीरो हो गए। राइट, इनटू क्या हो जाएगा? एक्स। फिर नेक्स्ट में कितना हो जाएगा? देखो वाई आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 वाई आ गया। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा? अगेन देखो एक्स आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 एक्स। फिर अगेन देखो आपके क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा, तो 100 वाई। फिर अगेन एक्स आ जाएगा, तो 10 एक्स। फिर क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। अब जिनका सम बन रहा है वो सम करते हैं। देखो इसमें देखो, अगर अपन 1000 एक्स और 10 एक्स ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा देखो 1 0 1 0 1 0 एक्स प्लस ये वाई वाला देखो कितना बनेगा? वाई वाला बनेगा अपने 1 0 1 0 1 वाई, ये वाई वाला बनेगा। साफ सा दिख रहा है इसमें, देखो 1 0 1 0 1 आपके क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। 1 0 1 0 1, इसमें से देखो कितना बचेगा? इसमें से बचेगा 10 एक्स और इसमें से कितना बचेगा? वाई। अब ये कौन से डिविजिबल होंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा भाई? देखो इस नंबर का तो अपन पता लगा नहीं सकते, बट इस नंबर से ही अपने को पता चलेगा कि ये कौन से नंबर इनमें से इसमें डिविजिबल होंगे। अब 1 0 1 0 1 का मैं क्या करता हूँ? फैक्टर्स करता हूँ। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? ठीक है, 1 0 1 0 1 के फैक्टर्स करता हूँ। या तो देखो फैक्टर्स करके देख लो, या फिर डिविजिबिलिटी रूल लगा लगा के आप क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। जैसे 3 का रूल आपको पता है, 7 का रूल आपको पता है ना? 13 का भी देखो आपको रूल पता है, 13 का भी आपको रूल पता है, क्योंकि 7 और 13 का सेम रूल है। 37 को आपको चेक करना पड़ेगा। तो या तो वैसे कर लो या फिर क्या कर लो? फैक्टर करके देख लो। तो मैं देखो सबसे पहले 3 का फैक्टर देखता हूँ, इसमें हो रहा है क्या। देखो साफ सा होगा, 3 की सम दिख रहा है तो 3 का फैक्टर होगा। अगर 3 का देखो डिवाइड करता हूँ, तो ये देखो कितना आएगा? ये 3 टाइम जाएगा, 1 1 आएगा, तो ये 3 टाइम जाएगा। अगेन 2 0 आएगा, तो ये कितने बार टाइम जाएगा? आपके 6 टाइम जाएगा। 18 2 1 आएगा, तो ये 7 टाइम जाएगा। इसके बाद में देखिए आपके 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा। 7 से करके देखते हैं। 7 से किया तो देखो कितना आएगा? ये 7 से जाएगा देखो आपके 4 टाइम 28 5 6। फिर जाएगा देखो आपके 8 टाइम, है ना, 8 टाइम जाएगा आपके 56 और 1 टाइम जाएगा। इसके बाद में देखिए अपन 13 ही चेक करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में दे रखा है, तो 13 ही चेक कर लेते हैं। 13 का हो रहा है क्या? 13 का भी देखो इसमें डिवाइड हो रहा है आपकी, है ना। 13 का देखो कितने टाइम होगा? 13 3 जा 39, 9 1 बचेगा। 91 देखो 7 टाइम जाता है। तो देखो चारों फैक्टर मिल गए इसके अंदर अपने को। मतलब ये चारों से क्या होने वाला है? डिविजिबल होने वाला है। इस नंबर को अपन ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ऐसे अपन इस नंबर को लिख सकते हैं। तो चारों का डिविजिबल होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो आपको बस रूल बनाना आना चाहिए, ये फॉर्मेशन बनानी आनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए CDS का। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, दिखने में बहुत बड़ा है बट बहुत इजी क्वेश्चन है। A number 277xy5 where xy are digits is divisible by 25। अगर ये नंबर आपका 25 से डिविजिबल है, ठीक है, तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू बताइए कितनी होगी? एक्स की वैल्यू बताइए कितनी होगी? एक्स की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। स्टेटमेंट देखो, पहला स्टेटमेंट से क्या अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। और सेकंड स्टेटमेंट दिया है कि एक्स आपका ग्रेटर देन 5 है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है अपने को? पहले तो बिना स्टेटमेंट सोल्व करके देखो कि क्या आंसर निकल रहा है। अगर बिना स्टेटमेंट सोल्व किए अपना आंसर निकल रहा है, तो अपन कौन सा टिक करेंगे कि द क्वेश्चन कैन बी सोल्व इवन विदाउट यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट। अगर बिना स्टेटमेंट के सोल्व नहीं हो रहा है, सिर्फ फर्स्ट से हो रहा है, तो फर्स्ट वाले से सोल्व हो रहा है, तो अपन बोलेंगे फर्स्ट से सोल्व किया जा सकता है। अगर सिर्फ सेकंड से हो रहा है, तो अपन बोल सकते हैं सेकंड वाले से किया जा सकता है। अगर दोनों लग रहे हैं, तो अपन बोलेंगे दोनों से सोल्व किया जा सकता है।
अगर दोनों से नहीं किया जा रहा है तो अपन बोलेंगे कि दोनों से ही क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब ये नंबर देखो आपके 25 से क्या है भाई, डिविजिबल है, राइट। और से 25 का आपका डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 25 का मतलब है 5 का स्क्वायर। 5 का रूल क्या होता था कि लास्ट के डिजिट अगर 5 से डिविजिबल है तो आपका नंबर डिविजिबल है। अब 25 में स्क्वायर आ रहा है तो क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट आपके 5 से 25 से क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए, तभी डिविजिबल होगा। अगर देखो, अगर अपन कोई भी स्टेटमेंट का यूज नहीं करते हैं और खुद की मर्जी से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो अपने को नंबर दिया है 277 XY5। लास्ट के 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, आपकी 25 से डिविजल होना चाहिए। तो देखो क्या क्या हो सकता है, y देखो आपका 2 हो सकता है ना, y देखो 2 होगा तब देखो 25 डिविजिबल हो रहा है। या फिर y क्या कुछ और भी हो सकता है, 7 भी तो हो सकता है, 7 भी तो हो सकता है, 75 भी तो देखो आपके डिविजल होता है। तो y 2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। बट x तो इस केस में कुछ भी हो सकता है ना, एनी वैल्यू हो सकती है, 0 1 2 3 4, क्योंकि लास्ट 2 डिवाइड हो रहे हैं तो अपने को पता है ये 25 से होना ही है। तो मतलब अपने को स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए x की। चलो स्टेटमेंट वन का यूज करते हैं। स्टेटमेंट वन बोल रहा है द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अगर देखो ये गिवन नंबर आपके 9 से डिविजिबल है तो मैं फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज करता हूँ। तो सम भी देखो डिविजिबल होना चाहिए। चलो इसका सम निकालते हैं अपन। इसका क्या निकालते हैं अपन, सम निकालते हैं। सम निकालेंगे, देखो कितना आएगा, 7 + 7 14, 14 + 2 कितना होगा अपने 16, 16 + 5 कितना होगा 21 होगा। तो 21 + x + y, राइट। ये आपके किससे डिविजल होना चाहिए, 9 से डिविजल होना चाहिए। अब देखो अपने को पता है y या तो 2 होगा या 7 होगा। अगर देखो y2 लेते हैं, y2 लेते हैं तो ये सम देखो कितना बन जाता है, ये बन जाता है 23 + x, और ये 9 से डिविजल है। या फिर दूसरा केस क्या बन सकता है, y अपना क्या हो सकता है 7 हो सकता है। अगर देखो y 7 लेते हैं तो ये 28 बन जाता है, तो 28 प्लस क्या बन जाता है आपके x बन जाता है। ये भी देखो 9 से डिविजल हो सकता है। अब देखते हैं क्या आपकी कोई यूनिक वैल्यू निकल रही है कि यहाँ से। अगर देखो ये 9 से डिविजिबल है तो यहाँ पे x क्या हो सकता है, x देखो यहाँ पे 4 हो सकता है ना। जैसे 4 लोगे तो ये 27 बन जाएगा। इस केस में देखो x क्या हो सकता है, इसमें देखो 4 तो ले नहीं सकते अपन, क्योंकि अपने को 36 बनाना पड़ेगा। तो x यहाँ पे देखो 8 लेना पड़ेगा। बट अगेन देखो दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। तो अब अगेन अपन एक यूनिक वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, तो सिर्फ स्टेटमेंट वन से तो सोल्व नहीं हो रहा है। दूसरा स्टेटमेंट अगर यूज करते हैं, ओनली स्टेटमेंट टू यूज करते हैं, ओनली टू, स्टेटमेंट टू यूज करते हैं। सिर्फ अगर देखो मैं स्टेटमेंट टू यूज करता हूं तो अपने को बोला x ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। तो देखो y तो 2 और 7 कुछ भी हो सकता है। x देखो आपका अगर सिर्फ 2 यूज करते तो 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 हो सकता है। अगेन यूनिक नहीं निकल रहा है, तो मतलब सिर्फ स्टेटमेंट टू का भी यूज करके नहीं सोल्व कर सकते। अब चलो दोनों को मर्ज करते हैं। दोनों को अगर मर्ज करें, अपने को बोला x 5 से बड़ा होना चाहिए, तो यहां से अपने को पता चला x या तो 4 होगा या 8 होगा। बट अगर सेकंड स्टेटमेंट लगा ले तो सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि 5 से बड़ा होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 8। तो मतलब अपना आंसर निकल गया ना जब दोनों स्टेटमेंट यूज किया। तो आंसर क्या होगा, चूज दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट नॉट बाय द अदर। ये तो नहीं होगा। चूज दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय ईदर स्टेटमेंट, नहीं। Choose this option if the question can be answered by using the both the statement together but cannot be answered by using either statement alone। ये तभी आंसर किया जा सकता है जब दोनों स्टेटमेंट अपन साथ में यूज करें, सिर्फ एक स्टेटमेंट से अपन आंसर नहीं दे सकते हैं। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से अपने को ये टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं। हालांकि इस टाइप की वैरायटी सिर्फ सीडीएस ही पूछता है ना, तो एसएससी पूछता है। एसएससी तो कभी पूछने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं क्वेश्चन। और एफकेट का भी मेरे को नहीं लगता कभी पूछेंगे ऐसे। तो इसीलिए सीडीएस ना मैथ्स के ये वाले टाइप ऑफ क्वेश्चंस में मतलब वैरायटी पूछने में थोड़ा अलग एग्जाम होता है। अब एक लास्ट टॉपिक और पढ़ते हैं अपन, जिससे अगेन बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली एसएससी सीडीएस के लिए। एफकेट कम पूछता है इससे। आपको ना कभी कभी लाइक एलजेब्रिक फॉर्म में भी आपके क्या पूछते हैं, डिवाइड वगैरह पूछते हैं। वैसे तो अपन ये रिमाइंडर थ्योरम वगैरह उसके अंदर भी पढ़ते हैं, बट मैं आपको यहीं पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अपन इसके बाद में अर्थमेटिक में जाने वाले हैं, थोड़ा सा नंबर सिस्टम का करके एक चैप्टर और हो सकता है, एक दो चैप्टर और करवाऊं। उसके बाद में पहले मैं आपको अर्थमेटिक पूरा करवाऊंगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वगैरह वो भी अपन उसके साथ में करेंगे। ओके, ठीक है जी। देखो पहला रूल क्या है, अगर कोई भी नंबर, ध्यान से सुनना है, इसके इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं सीडीएस के अंदर, ठीक है ना। पहला रूल है, अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में x की पावर n प्लस y की पावर n, मतलब दोनों पे पावर सेम होनी चाहिए। बात क्या है, दोनों पे पावर सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे n आपका, n अगर यहाँ पे आपका इवन है, ठीक है ना,
पहले ओड की बात करते हैं अपन। अगर n यहाँ पे आपका नंबर क्या है, ओड है, जैसे पावर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे कुछ है, ठीक है। अगर n आपका यहाँ पे ओड है तो हमेशा ध्यान रखना ये नंबर आपका हमेशा x प्लस वाई से डिविजिबल होगा। और x प्लस वाई से डिविजिबल होगा मतलब x प्लस वाई करने के बाद में जो आपका नंबर आया उसके फैक्टर से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। अभी अपन क्वेश्चन देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा रूल देखिए, अगर आपका x की पावर n प्लस वाई की पावर n, प्लस मत कीजिए माइनस कीजिए, माइनस वाई की पावर n, यहाँ पे n अगर आपका इवन है, इवन है तो ध्यान रखना ये आपके x प्लस वाई एंड x माइनस वाई दोनों से आपका क्या होगा, डिविजिबल होगा। दोनों नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अगर n आपका क्या है, इवन है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखते हो तो उसको क्या लिखते हो, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो दोनों से डिविजिबल होता है। वहीं n अगर आपका ओड है, n अगर आपका क्या है, ओड है, ओड है तो ध्यान रखना ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा, x माइनस वाई से हमेशा डिविजिबल होगा, ठीक है ना। फिर एक और लास्ट रहता है, क्या रहता है इसमें, इवन वाला केस, x की पावर n प्लस वाई की पावर n। अगर n यहाँ पे अपना क्या है, इवन है, अगर n अपना यहाँ पे क्या है भाई, इवन है, इवन है तो इस केस में अपन बता नहीं सकते, इस केस में अपने को सोल्व भी करना पड़ेगा। वी नीड टू सोल्व, है ना। अपन ऐसे डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि इससे होगा इससे नहीं होगा, कांट बी डिटरमाइंड, इसका कोई डायरेक्ट रूल नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखना, डिवाइड करके ही अपने को देखना पड़ेगा। तो ये तीन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर x की पावर n प्लस वाई की पावर n, n ओड है तो ये x प्लस वाई से डिवाइड होगा। x की पावर n माइनस वाई की पावर n अगर इवन है तो दोनों से होगा, ओड है तो सिर्फ x माइनस वाई से होगा, ठीक है। ये अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम में इसके क्वेश्चंस कितने आते हैं, जैसे ये देखो सीडीएस 1 2022 का है, आपको बोला 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 इज डिविजिबल बाय। कुछ फिक्स पैटर्न क्वेश्चन आपके सीडीएस में बार बार रिपीट होते हैं, अभी वही दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। जैसे ये वाला देखो, अब ये देखो ये कौन सी फॉर्म है, x की पावर n प्लस वाई की पावर n, एन यहाँ पे क्या है, अपना ओड है। ओड है तो मैंने क्या बताया, किससे डिविजिबल होगा ये होगा x प्लस वाई से। अब 41 प्लस 43 करोगे तो कितना आएगा, 84 आएगा। ऑप्शन क्या है, बी, टिक किया, आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से करके भाई आगे बढ़ो, ठीक है ना। जैसे देखो और भी है सीडीएस में 2022 का, देखो ये वाला, इज x की पावर n प्लस वाई की पावर n डिविजिबल बाई x प्लस वाई। एक अपने को दिया x की पावर n प्लस वाई की पावर n, क्या ये आपके x प्लस वाई से डिविजिबल है, ये अपने से पूछा है, ठीक है। अब देखो बिना कोई स्टेटमेंट यूज किए पहले अपन आंसर करने की कोशिश करते हैं, क्या अपन इसका आंसर कर सकते हैं। देखो n अगर ओड है तो अपने को पता है ये डिविजिबल है, n अगर इवन है तो क्या अपन आंसर कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था, इसमें अपन नहीं बता सकते, अपने को डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तो अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो बिना मतलब स्टेटमेंट के तो सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि अपने को नहीं पता ना एन यहाँ पे क्या है। चलो स्टेटमेंट वन देखते हैं, एन इज ए नेचुरल नंबर। एन देखो अगर पहले स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं तो यही तो केसेस बनते हैं, नेचुरल नंबर है, मतलब वो वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, तो इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है, तो अपन नहीं बता सकते। चलो दूसरा सिर्फ यूज करते हैं, एन इज एन इवन नेचुरल नंबर। एन क्या आपका इवन नेचुरल नंबर है। अगर देखो इवन नेचुरल नंबर है, सिर्फ सेकंड का यूज कर रहा हूँ, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस तरीके से, तो क्या अपन बता सकते हैं कि ये किससे डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखो अपने को बोला है इवन है, अब इवन है तो अपने को पता है भाई इवन है तो ये कभी भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है ना, ये कभी भी आपका डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे पीछे लिख लेना नॉट डिविजिबल, है ना, वो मैंने शायद आपको ऐसे लिखा दिया, कांट बी डिटरमाइंड, इसको लिख लेना नेवर डिविजिबल, नेवर डिविजिबल, ठीक है, नेवर डिविजिबल, कभी डिविजिबल नहीं होता इस केस में, ओके, ठीक है। तो ये केस में आपके कभी भी क्या नहीं होगा भाई, डिविजिबल नहीं होगा। अब डिविजिबल नहीं होगा तो अपने को पता चल गया ना कि ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो सेकंड सिर्फ स्टेटमेंट सेकंड से देखो अपने को आंसर मिल गया, फर्स्ट की जरूरत ही नहीं है। तो स्टेटमेंट टू इज अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन बी, ओके। चलिए तो यहाँ पे लिख लेना नेवर डिविजिबल। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए सीडीएस 1 2023 सेम ही टाइप का क्वेश्चन है ना, जो 2022 में है, बस माइनस आ गया बीच में। अब ये कौन सा वाला रूल है, याद करो, x की पावर n माइनस वाई की पावर n। n देखो अपने को क्या देखने को मिल रही है, इवन देखने को मिल रही है। अच्छा कभी पावर सेम ना होना तो ट्राई करना सेम बनाने की, अगर नहीं बन रही है तो मतलब वो रिमाइंडर का क्वेश्चन हो जाएगा कहीं ना कहीं। वैसे ये भी रिमाइंडर में ही आता है बट डिविजिबिलिटी रूल में भी पढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए n इवन है, n इवन होता है तो अपन ने क्या पढ़ा है, x प्लस वाई से भी डिविजिबल होगा,
और x माइनस वाई से भी क्या होगा आपके डिविजिबल होगा, दोनों से आपके क्या होगा ये डिविजिबल होगा। अच्छा x प्लस वाई निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 97 प्लस 14 कितना होगा, 101,111 होगा। ठीक है, x माइनस वाई निकालेंगे तो कितना आएगा, x माइनस वाई निकालेंगे तो ये आएगा आपके 83। तो इन दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। अब ऑप्शन में देखो क्या क्या है, 83 37, ये दो ही ऑप्शन दे रखे हैं ना। उसी 83 तो साफ दिखे। अब जल्दबाजी में बच्चे क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं कि 83 से तो है बट नॉट 37। भाई ऊपर वाले नंबर का चेक भी कर लो, कहीं 37 फैक्टर तो नहीं है, कहीं 37 इसका फैक्टर तो नहीं है। देखो जब आप 37 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, देखो 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, तो ये आता है 111। तो ये 37 से भी तो डिविजिबल है। अगर 111 से है तो 37 तो इसका फैक्टर है, तो 37 से भी तो डिविजिबल है। तो ये दोनों से आपकी डिविजिबल है। तो ऐसी गलती जल्दबाजी में मत कर देना, इजी क्वेश्चन भी गलत कर दोगे। और देखो, अब ये देखो सी डिसमेंट 2025, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन छोड़ रहा है, हर बार पूछ रहा है हर बार, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पकड़ने सीखो यार, कि यहाँ ये ट्रेंड बार बार फॉलो हो रहा है, इसको पकड़े अपन। 61 डिवाइड्स क्या, इसको डिवाइड करता है। अगेन देखो आपका कौन सा बन रहा है, एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन, एन आपका क्या है, इवन है। इवन है तो अपने को पता है किस किस से डिविजल होगा, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई करेंगे देखो कितना है, तो ये आएगा आपका देखो 76 में देखो 7 ऐड करेंगे तो 183 आएगा। और दूसरा नंबर देखो क्या आएगा, 76 अगर माइनस करेंगे तो 24 और 7 होगा 31। ठीक है, तो अपने को बोला है 61 का डिवाइड, देखो 61 का डिवाइड क्या 183 में हो रहा है, 61 का डिवाइड देखो 183 में हो रहा है, तो अपना क्या है ये डिविजिबल होगा, है ना। क्योंकि दोनों से डिविजिबल होगा तो इसमें हो रहा है तो कंफर्म है इसमें डिविजिबल होना ही होना है। फिर दूसरा है 100 डिवाइड्स दिस। अब यहाँ पे देखो ओड पावर दिख रही है, एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन, एन ओड है तो मैंने क्या बताया था, ये एक्स प्लस वाई से आपके डिविजिबल होगा, राइट। तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, ये 70 प्लस कितना हो जाएगा 30, ये बनेगा 100, तो 100 से ये क्या होगा अगेन डिविजिबल होगा। तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। चलिए अगेन देखो सी डी एस टू 2025, इसी बार का क्वेश्चन है, ये देख लो इसी बार का क्वेश्चन है, तो हर बार पूछ रहा है आपसे, है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ी स्मार्ट स्टडी करो कि क्या ट्रेंड आपके बार बार फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चन को पकड़ना सीखो। अब ये क्वेश्चन इस बार हो रहा है तो आप विथ इन 10 सेकेंड्स इसका आंसर कर सकते हो। अब जैसे देखो इसका आंसर निकाले, एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगेन देखो एन आपका ओड है तो एक्स प्लस वाई से डिविजिबल होगा, तो 19 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 19 प्लस 17 हो जाएगा देखो आपकी 26 36। क्या 36 में देखो 18 का डिवाइड हो रहा है, 18 का देखो 36 में डिवाइड हो रहा है ना, तो ये डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर तो जीरो बचेगा ना अगर डिविजिबल है कंप्लीटली। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए एफ के 2025, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 91। आपको पूछा है कौन सा वो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है जो आपके एग्जैक्टली 91 से क्या है डिविजिबल है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये या तो देखो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो क्या कर लो डायरेक्टली आप डिवाइड करके चेक कर लो, या तो क्या कर लो आप डायरेक्टली डिवाइड करके चेक कर लो, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका जो मैं आपको बताता हूँ कौन सा है, उससे आप इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। अब दूसरा तरीका देखो क्या है, दूसरा तरीका है आपको जो भी यहाँ पे बोला जाए ना वो आपको पकड़ना है कि स्मॉलेस्ट बोला जा रहा है कि लार्जेस्ट। अब यहाँ पे बोला लार्जेस्ट 5 डिजिट। अच्छा आपके हिसाब से सबसे बड़ा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है, तो ये है 99999, यही है ना लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, क्योंकि इसमें एक और ऐड किया तो ये 6 डिजिट हो जाएगा। इसमें 91 का क्या करो, डिवाइड करके देखो क्या इसमें डिवाइड होता है। अब 91 का देखो डिवाइड करता हूँ, 91 वन जा 91, कितना बचेगा, ये बचेगा 8, और ये वाला 9 यहाँ पे उतार लेता हूँ, ठीक है। नहीं हो रहा है डिवाइड, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा अगली डिजिट उतारने के लिए, है ना। ये मैंने अगली डिजिट उतार ली। अब देखो ये 9 टाइम कितना जाएगा, आपके 9 टाइम जाएगा 899, 800, सॉरी 99 नहीं 819, क्योंकि देखो 910 से 91 माइनस करेंगे तभी तो 819 आएगा। अब माइनस करेंगे तो ये देखो 80 आ गया, और लास्ट अपना 9 बचा है। अब इसमें देखो 91 का डिवाइड होगा आपकी कितने टाइम, 8 टाइम, और कितना आएगा, ये आएगा 729, रिमाइंडर कितना बच रहा है 81। अब एक चीज सोचो, 81 रिमाइंडर बच रहा है, अगर ये 81 नंबर कम होता है इसमें तो ये कंप्लीटली डिवाइड होता ना 91 का, कंप्लीटली डिवाइड होता। तो इस 81 को मैंने क्या कर दिया, इस नंबर से माइनस कर दिया कि ये परफेक्टली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। और जैसे ही मैंने 81 को माइनस किया तो ये कितना आ गया, 99918। तो मतलब इस नंबर में इस 91 का परफेक्टली डिवाइड होगा, तो सबसे बड़ी यही डिजिट होगी ना जिसमें आपके क्या होगा, परफेक्टली डिवाइड होगा। तो इसमें देखो आपको कैलकुलेशन में हर ऑप्शन में चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना।
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। अब ऐसे ही देखो आपको 6 डिजिट नंबर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो स्मॉलेस्ट लिखा है। अच्छा, स्मॉलेस्ट आपके हिसाब से सबसे छोटी 6 डिजिट नंबर कौन सी है, वो अपने को क्या करनी है, लिखनी है। तो ये है देखो 1000000। 6 डिजिट स्मॉलेस्ट है, एक और कम किया तो ये देखो 5 डिजिट हो जाएगी। अपन करते हैं इसमें 111 का डिवाइड। अब 111 का डिवाइड करूंगा तो देखो 9 टाइम कितना आएगा, ये आएगा 999। रिमाइंडर कितना बचेगा, ये बचेगा 1। यहां से मैंने जीरो लिया, नहीं जा रहा है, ठीक है। ऊपर जीरो लगाया, एक और जीरो लिया। अब भी देखो आपकी क्या नहीं जा रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है। तो मतलब 100 आपका क्या बच रहा है भाई, रिमाइंडर बच रहा है। अब इस केस में आप माइनस नहीं कर सकते, स्मॉलेस्ट वाले केस में आप माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि देखो आपने 100 अगर माइनस किया तो वो देखो 100 माइनस करते ही ये 6 से 5 डिजिट बन जाता है, तो 100 माइनस करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो मतलब इस केस में आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा। इस 100 के अंदर क्या ऐड करूं कि 111 से डिवाइड हो जाए, 11 ऐड करना पड़ेगा ना। 11 अगर ऐड कर दो तो ये देखो 111 बन जाएगा। अगर 11 ऐड कर दो तो डिवाइड हो जाएगा ना। तो इस नंबर में क्या कर दो, आप 11 ऐड कर दो। तो मैंने देखो 11 ऐड किया तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 100011। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। समझ गए, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये हालांकि आपके इसके अंदर तो नहीं पूछते हैं, एफकेट के अंदर तो नहीं पूछते हैं, बट सीडीएस में काफी बार ये क्वेश्चन आता है, तो मैंने सोचा ये बता ही देता हूँ आपको, है ना। काफी बार रिपीट होता है क्योंकि ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देख लो कैसे सोल्व करना होता है। आपको पूछते हैं फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट 169 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल जानते हो ना, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 5 into 4 into 3 into 1। मतलब उतने नेचुरल नंबर का आपका क्या है, मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही 169 नंबर्स का आपका क्या है, मल्टीप्लाई है। आपको बोला n की कितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है कि ये नंबर क्या हो, आपके परफेक्टली डिविजिबल हो। नाउ सी, अपने को कोई भी मतलब 10 पता करनी हो ना, जैसे अपने को यहाँ पे 10 ही पता करने, कितने 10 होंगे। 10 देखो एक्चुअली बनता कैसे, 5 into 2 से बनता है। तो एक्चुअली अपने को इस नंबर के अंदर पता करना पड़ेगा, ये जो भी मल्टीप्लाई होगा इसमें कितने 5 है कितने 2 है। जनरली 2 क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, 5 क्या होते हैं, आपके कम होते हैं। हालांकि इसका अपन एक पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, जब यूनिट डिजिट का अपन चैप्टर पढ़ते हैं तो, ठीक है। बट मैं इसमें आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ कैसे आप इसको जल्दी अप्रोच कर सकते हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 169 आ गया जैसे यहाँ पे, आपको क्या करना है, इस नंबर में 5 का डिवाइड करते जाना है, जब तक क्या नहीं आ जाए आपकी रिमाइंडर ऐसा ना आ जाए जिसमें फर्दर 5 का डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे 169 में 5 का डिवाइड करता हूँ तो ये देखो कितने टाइम जाएगा, 5 3 15, 19 आया, 5 3 15, पॉइंट में नहीं लेना आपको। अब 33 में डिवाइड करो 5 का, कितना आएगा देखो, 5 6 30। अब 6 में डिवाइड करो किसका, 5 का, कितना आया, 1 टाइम जा रहा है। अब देखो इसमें फर्दर आपका 5 का डिवाइड नहीं होगा, तो आपको फर्दर डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। ये जितने भी वैल्यूज आई इन सबका क्या कर लो, सम कर लो। तो 33 + 6 + 1 कितना आएगा, 40। तो मतलब इसमें टोटल ये जो 169 फैक्टोरियल है ना, इसमें टोटल आपके 5 कितने हैं, 40 है। चलो 2 देखने, अगर 2 देखने हैं तो 2 का डिवाइड करना स्टार्ट करो। 2 का किया तो देखो कितना आया, 84। फिर 84 में 2 का डिवाइड करो, कितना आएगा, ये आएगा 42। फिर 42 में 2 का डिवाइड करो, कितना आएगा, ये आएगा 21। फिर 21 में 2 का डिवाइड करो, कितना आएगा, ये आएगा 10। फिर 10 में देखो आपके 2 का डिवाइड करो, कितना आएगा, ये आएगा 5। फिर 5 में देखो 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। एंड फाइनली 2 में देखो 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो मैंने बोला था ना 2 तो काफी सारे आएंगे, क्योंकि काफी सारे होते हैं। जैसे देखो 2 into 4 into 8 काफी सारे हैं, जबकि 5 तो आपके 5 के मल्टीपल वाले में ही आएगा, जैसे 5 10 15, है ना। तो यहाँ पे देखो इन सबका सम करोगे, 84 + 42 + 21 + 10 + 5 + 2 + 1, तो ये आएगा आपके 165। मतलब इसके अंदर टोटल 165 तो 2 है, और 5 कितने 2 है, 5 कितने हैं, 40 है। अब अपने को पता है 10 बनता है एक 5 और एक 2 से, तो 5 ही 40 है, तो मैक्सिमम 40 तो बन सकते हैं ना आपके। 40 तो 10 बन सकते हैं, 10 × 10 × 10, क्योंकि 5 ही 40 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 40। मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है, 40 हो सकती है, ठीक है जी। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, ये वाला क्वेश्चन, by adding x to this the resulting number becomes divisible by 11 while adding y to this number makes the resulting number divisible by 4, find the value of x and y। ये एक क्वेश्चन आपका एसडब्ल्यू है, एकदम कंसंट्रेशन के साथ में करना, ठीक है। वही डिविजिबिलिटी वगैरह रूल लगाने, आपको थोड़ी रीजनिंग लगानी है, और कमेंट्स में मेरे को आंसर बताना।
एंड ऑब्वियसली कमेंट्स पे आंसर दोगे, दैट मोटिवेट्स मी, एंड और अच्छे मैं आपके लिए क्वेश्चंस वगैरह लेके आऊंगा, एंड ऑब्वियसली वो तो चलती रहेगी यार, ठीक है ना। ओके, नाउ ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये इस बार आया था FK2 2025 में एक शिफ्ट में। तो इस बार हो सकता है आपके हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आ जाए ऐसा, इस टाइप के मतलब क्वेश्चन आ जाए। आपको बोला एक 31 डिजिट नंबर लिखा गया है। 31 डिजिट नंबर इज फाउंड बाय अरेंजिंग नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। ऐसे देखो 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4 5, ऐसे लिखते लिखते आपका एक नंबर बनाया गया। लास्ट के देखो डिजिट्स कैसे होंगे, 17 18 19 20, ऐसे आपका एक नंबर बनाया गया। ठीक है, आपको बोला अगर इस नंबर में अपन 16 का डिवाइड करें तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर आपको बताना है। अच्छा, 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, लास्ट फोर डिजिट चेक कर लो, सिर्फ लास्ट फोर डिजिट अपने को क्या करनी है, चेक करनी है। अच्छा, इसके लास्ट फोर डिजिट क्या है, 1920। तो 1920 में देखो मैं 16 का डिवाइड करता हूँ, तो देखो कितना आता है, क्या रिमाइंडर आपका कितना आता है। नाउ सी 16 वन जा 16, कितना बचेगा, 32 बचेगा, है ना, 3 2 32, 16 टू जा 32, लास्ट में जीरो है। तो 120 टाइम देखो इसका प्रॉपर आपका डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर तो कुछ बच ही नहीं रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। इतना सिंपल क्वेश्चन आया था। ओके, चलिए अब देखिए सीडीएस का क्वेश्चन देखिए ऐसे ही। ये देखो सेम डिट्टो क्वेश्चन सीडीएस में आया हुआ है। सेम ही टाइप का है, बस वैल्यूज अलग अलग है। देखो वहां पे सिर्फ आपको 31 20 नंबर तक दिया है, यहाँ पे देखो 100 तक दिया है, बट क्वेश्चन तो सेम ही है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सीडीएस और एफकेट में काफी हद तक क्वेश्चंस आपके सिमिलर पूछने लगे हैं। ये देखो सीडीएस 2 2024 का ही है। अब इसमें बोला है कि क्या रिमाइंडर होगा अगर आप इस नंबर में डिवाइड करोगे। तो ये भी आपका एसडब्ल्यू है, देखो अभी जस्ट बताया, तो आप ट्राई करना, ठीक है ना। ऊपर वाला क्वेश्चन वापस देखो, फिर ये वाला क्वेश्चन देखना, और इसका आंसर जरूर बताना भाई कमेंट्स के अंदर, क्या आंसर होगा इसका। ये आपका सेकंड एसडब्ल्यू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए अभी। अब ये वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको एक नंबर दिया है, क्या नंबर दिया है देखो, 327 की पावर n प्लस 173 की पावर n, क्या ये आपके 500 से डिविजिबल है, ये अपने से पूछा है। पहले स्टेटमेंट रीड नहीं करते हैं, बिना स्टेटमेंट के सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो अपने को n का आइडिया नहीं है। अगर n आपका देखो क्या है, ओड है, ओड है तो अपने को बताइए x प्लस वाई से डिविजिबल होगा, दैट इज 327 प्लस 173 500 से डिविजिबल होगा, तो अपन बता सकते हैं कि हाँ होगा। अच्छा, एन अगर आपका इवन है, इवन है तो अपने को बताइए ये आपका डिविजिबल होगा ही नहीं, किसी भी नंबर मतलब x प्लस वाई से क्या नहीं होगा, डिविजिबल नहीं होगा। x प्लस वाई से डिविजिबल नहीं होगा, तो अपने को n का आइडिया नहीं है ना, n का आइडिया नहीं है। चलो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, n इज ओड नेचुरल नंबर। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि n आपका क्या है, ओड है। ओड है तो देखो अपन आंसर दे सकते हैं ना, आंसर दे सकते हैं कि हाँ भाई डिविजिबल होगा। दूसरा बोल रहा है n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एन आपका क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ना उसी पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इसमें तो वही बात होगी ना, पहले वाली बात ही होगी। क्या फर्क पड़ा इसमें, तो अपने को पता है अपन आंसर ही नहीं कर सकते, कैन नॉट आंसर, कैन नॉट आंसर। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो सेकंड वाले स्टेटमेंट से देखो अगेन अपन आंसर नहीं कर सकते। अब सेम क्वेश्चन देखो सीडीएस ने पहले पूछा है ना, करवाया था ना आपको, सेम ही क्वेश्चन यार रिपीट होते हैं। ये तो मैं सिर्फ आपके देखो 2-3 साल के कवर कर रहा हूँ, उसमें देखो रिपीट हो रहे हैं। तो सोचो जब 5 साल के करोगे तो उसमें कितने रिपीट होंगे। उससे प्रीवियस हालांकि इजी पूछे गए हैं पेपर, तो इसलिए मैं उतना आपको रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि पहले आपको ये 5 साल के बार बार रिपीट करने चाहिए, काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, कि आपका जो ये क्वेश्चन है ओनली वन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन से इसका आंसर दिया जा सकता है, सेकंड से तो सोल्व ही नहीं किया जा सकता। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन। हाँ, किसी एक स्टेटमेंट का यूज करके ही आंसर दिया जा सकता है, बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट का यूज करके आंसर नहीं दे सकते, तो यही तो आंसर हो जाएगा, कि एक स्टेटमेंट से आंसर दिया जा सकता है, सिर्फ उसी अकेले से दिया जा सकता है, दूसरे से तो आंसर ही नहीं दिया जा सकता। चलिए ये देखिए CDS 1 2025। अब ये कहीं डिविजिबिलिटी रूल का नहीं है, बट जो मैंने फॉर्मेशन आपको बनानी सिखाई है ना, वहीं से कुछ क्वेश्चन है ये। आपको बोला एक 3 डिजिट नंबर है XYZ, जहाँ पे XYZ आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, नॉन जीरो है मतलब कोई भी इनमें से जीरो नहीं है। तो ये वर्डिंग्स इंपॉर्टेंट होती है, इन पे भी फोकस किया करो, क्योंकि इनमें भी गलती हो जाती है कभी कभी अपने से। द डिफरेंस बिटवीन द टू 3 डिजिट नंबर्स XYZ एंड YXZ इज 90। दो नंबर है देखो, XYZ
और दूसरा नंबर है वाई एक्स जेड। पहले नंबर से दूसरा माइनस करता हूं तो आपको बोला डिफरेंस आता है 90। अच्छा, इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? ये होगी 100x प्लस 10y प्लस जेड। और ये क्या हो जाएगी देखो, माइनस 100y माइनस 10x माइनस जेड इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 90। यहाँ से देखो जेड से तो आपके क्या हो जाएगा, जेड कैंसिल हो जाएगा, है ना। और 100x से देखो 10x जाएगा तो 90x बचेगा, और माइनस 100y से 10y जाएगा तो माइनस 90y बचेगा, इक्वल्स टू कितना 90 है। 90 देखो साफ साफ दिख रहा है, कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 90। यहाँ से देखो 90 से 90 कटेगा तो x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज एग्जिस्ट फॉर द सम x प्लस वाई। आपको बोला है कि x प्लस वाई की कितनी पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, कितनी पॉसिबल वैल्यूज आपकी एग्जिस्ट करती है, आपसे ये पूछा गया है। अब अपने को याद है कि दोनों वैल्यू आपकी जीरो तो हो नहीं सकती, है ना। और अपने को क्या चाहिए, डिफरेंस वन चाहिए। तो देखो क्या क्या हो सकती है, 2,1 हो सकती है। देखो 1,0 तो ले ही नहीं सकते ना, वही जीरो नहीं ले सकते, तो 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 3,2 हो सकता है, 4,3 हो सकता है, 5,4 हो सकता है, और 6,5 हो सकता है, 7,6 हो सकता है, 8,7 हो सकता है, और 9,8 हो सकता है। कितने हो गए देखो, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8 पेयर्स हो गए। 8 देखो अलग अलग डिफरेंट अपने को सम के पेयर्स देखने को मिलेंगे ना, तो आंसर हो जाएगा 8, क्योंकि इससे आगे वाला तो 10 हो जाएगा। 10 तो डबल डिजिट हो गया ना, जबकि एक्स क्या है, सिंगल डिजिट है। तो अगेन सेम ही फॉर्मेशन पे, ये देखो सेम ही फॉर्मेशन पे इस बार भी आपके सीडीएस में क्वेश्चन आया था। सेम ही क्वेश्चन देखो, एक्स वाई जेड बी ए 3 डिजिट नंबर, एक 3 डिजिट नंबर है। लेट डी बी द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, डी इज डिवाइडेड बाई 9, तो रिमाइंडर बताइए क्या होगा। देखो सेम ही तो है, फॉर्मेशन तो सेम ही है ना, बस आपको इसमें रिमाइंडर पूछा है, बट फॉर्मेशन तो सेम ही है। इन दोनों का डिफरेंस डी दिया अपने को, तो कैसे लिखेंगे, अभी देखो मैंने निकाल के दिखाया, तो क्या आएगा ये आएगा आपके, कितना आया देखो, इसमें थोड़ा अलग आएगा क्योंकि जेड वाई एक्स है ना, तो निकाल के देखते हैं कितना आता है। ये आएगा देखो 100x प्लस 10y प्लस जेड, माइनस क्या हो जाएगा देखो, 100z माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल्स टू दे रखा डी। यहाँ पे देखो कौन कट गए आपके, 10y से 10y कैंसिल हो गया। 100x से देखो माइनस एक्स जाएगा तो 99x आएगा, और माइनस 100z से z गया तो ये माइनस 99z बचेगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कॉमन क्या आ रहा है, 99 आ रहा है, तो ये आ गया x माइनस जेड इक्वल्स टू डी। ठीक है, अब अपने से पूछा है क्या डी आपके 99 से डिविजिबल है, डिवाइड करेंगे तो क्या ये रिमाइंडर क्या आएगा, ये अपने से पूछा है। देखो इसमें अगर 99 का डिवाइड करोगे तो 99 से 99 कटेगा तो रिमाइंडर तो जीरो आएगा ना भाई, फैक्टर है इसके अंदर, रिमाइंडर कितना आना है, अगेन जीरो आना है। तो हर बार देखो इस चैप्टर से आपके सिंपल ही क्वेश्चन आ रहा है, और हर बार आपके सीडीएस यहाँ से एक दो एक दो एक दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसी चीजें आपको पहले कवर करनी चाहिए, है ना। और एफकेट भी अभी ये चैप्टर पूछना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि मैंने आपको अर्थमेटिक पहले से करवा रखा है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ आपको नंबर सिस्टम के मैं जो आपके एफकेट में पूछे जा रहे हैं वो पहले करवा दूं। हालांकि मैं नंबर सिस्टम की आपकी वन शॉट इस बार भी कवर करूंगा फॉर सीडीएस, तो वो टेंशन मत लेना। बट ये मैंने एफकेट पर्पज से सबसे पहले आपकी करवाई है। अभी अपन नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, वो किस पे बढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है या तो मैं अर्थमेटिक का चैप्टर लेके आऊँ या नंबर सिस्टम का ही नेक्स्ट चैप्टर आपका एलसीएम एचसीएफ लेके आऊँ। अब एचसीएफ एलसीएम में भी मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, जिनसे आप क्या कर सकते हो, हर क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। एंड सीडीएस में भी दिखाऊंगा, बहुत क्वेश्चन आते हैं, एफकेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। हालांकि रिसेंट में एफकेट ने काफी कम कर दिया आपके एलसीएम एचसीएफ से पूछने, पहले तो बहुत पूछता था, अभी ये नई जो टॉपिक्स है ये पूछना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि अपना टारगेट कितना है भाई, मैथ्स में अपने को स्कोर करना है। लेट मी क्लियर यू, एफकेट निकालना है तो भाई मैथ्स एंड रीजनिंग आपको काफी स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी, क्योंकि जीके तो आपको पता है काफी अनप्रेडिक्टेबल आ रहा है। एंड इंग्लिश में आप एवरेज स्कोर अब वही कर सकते हो, क्योंकि वोकेब आपको कहीं ना कहीं डिफिकल्ट आएगा एफकेट के अंदर, सीडीएस से भी डिफिकल्ट आता है वोकेब। बट मैथ्स एंड रीजनिंग ऐसा है जहां पे काफी अच्छा हाई स्कोर कर सकते हो। पीडीएफ आपको इसकी यहाँ पे मिल जाएगी द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे। इसको आपको एक दो दिन में प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी, ठीक है ना, वो मैवरिक्स वाले चैनल पे मिलेगी, उसकी लिंक मैं आपको यहीं पे प्रोवाइड करूंगा इसी चैनल के अंदर। लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ठीक है, मैं डेली टारगेट्स देता हूँ, वो डेली टारगेट्स भी फॉलो किया करो। रेस्ट आपकी पिछली बार वाले जो आपके मॉक टेस्ट है वो इसके अंदर फ्री कोर्सेज में अवेलेबल है। आप जाके जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फ्री कोर्सेज से क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना, कंप्लीटली फ्री है वो। नेक्स्ट आपकी जो मॉक सीरीज आएगी वो जब आएगी तब मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, इस बार थोड़ा लेवल और ऊपर जाएगा। रेस्ट यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम,
एंड ऑब्वियस सी बात है, अच्छा लगा तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट में प्रमोट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड जिनको आपको लगता है कि यार नीड होगी इस कोर्स की, तो उनको भी फॉरवर्ड कर देना। डेफिनेटली मेरी ग्रोथ स्टोरीज कंप्लीटली आप लोगों पे है, ओके? बिकॉज आप लोग ही डिसाइड करेंगे मैं आगे जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। तो जो भी आपके थॉट्स हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड जो क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर जरूर देना। एंड डेफिनेटली वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट आपकी क्लास जल्दी आ जाएगी, है ना? अब अपना वेट वाला सीन नहीं चलने वाला है। अब देखो ट्रेन मैंने स्टार्ट कर दिया तो ट्रेन आपकी एकदम सुपर फास्ट ही जाएगी। तो अब बैक टू बैक आपकी हर एक दो दिन के बाद में क्लासेस आने वाली है। संडे को आपकी वो जीके वाली सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी? ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।